नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जलील्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का प्रोग्राम हम इनकी मोहब्बत और अखुवत को लेकर सामने हाज़िर आपके हुए हैं और आपको बताएंगे कि ये आपस में किस कदर प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं और नमाज पढ़ने और पढ़ाने और जनाजों के बारे में इनके आपस में किस कदर प्यारे और मोहब्बत पर इनके फतावा जाते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और साथ इस बात का भी हम तफसीली जवाब देंगे जो ये कहते हैं जी 74 में हम सारे आपस में रल चुके थे और आपस में हमारा प्यार मोहब्बत अखुवत और भाईचारा हो चुका था, इसलिए अब 74 की कार्रवाई में कोई बंदा ये ना कहे कि भाई हम आपस में काफिर काफिर खेलते रहे थे, हम तो सारे मुसलमान हो चुके थे और एक दूसरे के ऊपर जो काफिर की वजूहत हमने लगाई हुई थी, काफिर के फतवे लगाए हुए थे, सारे के सारे हमने खत्म कर दिए हैं। तो इसलिए हमें आपको ये फतवा ये बातें बयान न करे, वो सारी बातें आज इंशाल्लाह हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वो आके दिफा करे अपने इन बुजुर्गान का, अपने इन अकाबरीन का, तो उसको ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, वो आए और दिफा करे। मैं यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, किसी में जरूरत हो, किसी बरेलवी में, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बरेलवी नहीं आएगा, मैं ये पहले ऐलान कर रहा हूँ, अगर कोई आ भी जाएगा तो इसका दिफा नहीं करेगा या इसकी वो ये नहीं करेगा जी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, जो मैं इसकी हक में, वो ये करेंगे नहीं। वो सारे गुम हो जाते हैं ऐसे जैसे कभी सोशल मीडिया पर वो थे ही नहीं, या ऐसे जिस तरह उन्होंने कभी आला हज़रत का नाम सुना हुआ नहीं है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। और आपसे गुजारिश ही है कि जो लोग इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई हम दोस्त ऊपर आ जाए, जैसे आज यूजुअल पहले आ जाते हैं, ताकि मेरी आवाज अगर किसी जगह पर ब्रेक हो तो मैं वहां पे आवाज को बेहतर कर सकूं ताकि आपको सुनने में मुश्किल ना पेश आए। कोई भी हम ऊपर आ जाए, मैंने लिंक जो है वो स्ट्रीम यार्ड का शेयर कर दिया है, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ, वो ऊपर आ जाए दोस्त, ताकि मैं फिर बात का है वो उसको आगाज कर सकूं और हवाले आपकी खिदमत में रखूंगा। और आज इनके नए हवाले लेके आपके सामने मैं हाजिर हो चुका। मेरे साथ ये पहले बरेली भाई आ चुके हैं, शाह साहब आ चुके हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जारी? जी ओ भैया अल्लाह ठीक का हो? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अब का मुझे फजल एक एहसान है। बात सर, जनाबे मैं ना एक बात बताऊं मुझे तुम। अच्छा, दो ये दो हम तीन लड़ाई, सर हम लड़ रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, इधर कुफर के फतवे एक दूसरे को दे रहे हैं, और तुम्हें इससे हासिल क्या होगा? तू बस ये बता मुझे। मैं और तो कुछ तू हासिल कहीं करने के बैठा। लिए चक्कर में नहीं आया शायद से, मैं हाँ कुछ जी जी। हासिल करने के जी जी चक्कर में, सर। ये मैं अर्ज कर हाँ देता हूँ। हाँ। आपने जी गुफ्तगू बोलो कर रही बोलो। है, आपने बात कर रही है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग जो ये रोना रोते हैं और ये जो आवाम को धोखा देते हैं कि हम आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और हम आपस में सारे मुत्तहिद हैं और सारे इत्तेफाक से रहते हैं और हमारा आपस में बड़ा भाईचारा है, तो असल में मैं ये वो भाईचारा दिखाने के लिए आया हूँ कि कितने प्यार और मोहब्बत से ये रहते हैं और इनके कितने मीठे मीठे मदनी चैनल की तरह मीठे मीठे फतवे हैं जो एक दूसरे के ऊपर ये दागते हैं, तो वो मैं दिखाने आई हूँ आवाम को। और हाँ। उससे असल में फायदा क्या होगा, मैं आपको फायदा भी साथ बताता हूँ। फायदा ये होगा कि जो भोली भाली अवाम बरेलवी हजरात हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारे अकाबर लिख क्या चुके हैं, क्योंकि कई दफा जब मैंने कोई तहरीर पेश किया तो वो बुखला जाते हैं कि भाई आला हजरत तहरीर ही नहीं है, वो कभी इनकार कर देते हैं, कभी कहते हैं हम पता करके बताएंगे, तो वो जो हकीकत पसंद है वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो रिसर्चर होते हैं, तहकीक करने वाले होते हैं, वो भी देख के कहते हैं यार वाकई गलत ठीक कह रहा बंदा, कि सिर्फ अहमदी नु काफर नहीं किया गया बल्कि इतिहार किसी ने काफर किया गया, तो ये उसका मकसद है। और मेरी बात सुनो जरी, आप लोगों की जब भी बात आएगी ना पाकिस्तान में, ओ भैया हम इकट्ठे हैं, ये बात तुम याद रखो बस। बाकी चले, बातें। अगर आप लोग साथ नहीं, हाँ मैं बताता हूँ, आप लोग हाँ हाँ खत्म बोल नबूत, बोल। आपका जो मसला हमारा, मैं शायद से बताता हूँ। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जब मसला, क्योंकि आप लोग कहते हैं मसला जो खत्म नबूत का आता है, तो क्या फिर खत्म नबूत पर आप सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, मतलब आपका आपस में मुसलमानी सारे शुरू हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे सारे। तो खत्म नबूवत पर हम एक हैं, तुम्हें किसने कहा है खत्म नबूवत पर हम लदा लदा हैं भाई मेरे? सर आप खत्म क्या नबूत देखा? पर अलग अलग है सर जी, आप क्या हजरत कब? अहमद रजा खान बरेलवी ने किसने खत्म कह नबूत दिया? पर ओ मुल्क में यार खतरा लगाया इतनी है। पीछे ना जा। देख जरीउल्ला, इतनी पीछे ना जा। मौजूदा जो दौर चल रहा है उसमें पाकिस्तान की बात हो रही है, जब भी चलो, खत्म मैं नबूवत अगर की बात मौजूदा, होती है ठीक है सारे शुरू ठीक है, आ सुनो जाते सुनो हैं, शायद इकट्ठे साहब हो सुनो, जाते हैं। आपने कहा सुनाओ। जी पिछले दौर की बात करो, यानी आपके नजदीक अल हजरत की बात नहीं, गई पिछले वो दौर खत्म से है। मुराद तू भाई मेरी बात सुन। पिछले दौर की बात ये कह रहा हूँ कि अहमद रहा बरेलवी के तो तुम शुरू कर लेते हो, और मुझे कोई हाँ, इतराज नहीं, जो मर्जी तुम पेश करो। मैं नहीं अभी की एतराज तो बात है ना कर रहा आपको। हूँ कि तू बोलो।
आपको एतराज तो सर है ना, इसलिए तो मुझे टोक देते हैं आप। मुझे उसका नाम लेने, आप मुझे उनका नाम भी नहीं लेने देते भाई। ना ओ नाम लो लो मेरे लो। सामने, उनका नाम ओ ना लिया करो। यार मुझे तो बड़ी खुशी होती है। ओ जनाबे मन, मुझे तो खुशी नहीं होती है होती? आप अच्छा चलो, उनका मुझे ये नाम लेते बताओ हो। शायद से, मुझे ये बताएं, शायद से मुझे सुने, हाँ, शायद से मुझे जी ये जी। बताएं कि आप क्या बात बयान कर रहे हैं, कि मैं कहां से शुरू करूं? यानी आल हजरत की बात ना करूं, अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है इसकी बात करूं? एक भैया, मैं मेरा गल बात करने का मतलब ये था कि बात अभी की बात हो रही है। अब तुमने खत्म नबूवत की बात की तो मैंने दोबारा तुम्हें कहा कि खत्म नबूवत पर तो हम सब फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक एक है, आप पर आप इकट्ठे ये हो कह जाते रहे हैं। हैं खत्म नबूवत। ठीक है। और तुम फटाफट वो अहमद रहा बेलवी ने ये कह दिया था, वो कह दिया ठीक है। था, तो कह दिया था जो ठीक है। उस वक्त की बात थी, अब की बात कर। ठीक है। बोल। ठीक है, आपका मुकदमा जो है वो मेरे पास पहुंच चुका है। आपने जो बात बयान फरमाई है वो मुझ तक पहुंच चुकी है। आप ये बयान कर रहे हैं जी खत्म नबूवत पर है, पहले तो हम इकट्ठे नहीं थे। अब चूंकि बात नए दौर की आ रही है तो अब नए दौर में हम सारे इकट्ठे हो गए, और पहले इकट्ठे यार नहीं थे। यानी अपनी पहले, बात ही मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तू अपने पास ही ना मेरी यार आप बात को यही तो आगे कह बढ़ा। रहे हैं, यार आप यही तो मैंने शायद ये सब कह रहे हैं। चले आप मैं नहीं दोबारा कह कह दे, रहा। दोबारा आप दोबारा मैं कह दे ये ताकि कह रहा आवाम हूँ समझ आए। कि अगर मैं तुम मेरी बात सुनो, अगर कोई जी जी बात सुनिए। तुम ये अभी बात जो तुम कर रहे होते हो मैं उसके मुताबिक आपको बात करता हूँ, लेकिन तुम पीछे मैं इतना नहीं पीछे। तुम्हें बताया भी है मैं इतना नहीं पढ़ा लिखा, तू फिर मुझे उधर ले जाता है तो फिर वो चीजें फिर नहीं ना समझ में आती। बात अब की हो रही है खत्म नबूवत की, तुमने बात की, मैंने कहा खत्म नबूवत पर और एक आप पर। हम हर जब भी ये पाकिस्तान की तारीख है, जब भी तुम्हारा दिल करे आजमाना है आजमा लेना भाई मेरे। हम इकट्ठे हैं एक आपके मौके पे आपको काफिर करार देने में, और एक उधर चले जाएं खत्म नबूवत पर, उस पर हम इकट्ठे ही होते हैं। और ये हर दफा दिखाया है हमने, सबने दिखाया है कि खत्म नबूवत इकट्ठे हैं, कादियानियत पर इकट्ठे हैं। ये तू मान या ना मान, बहरहाल तुमने अपनी बात करनी है, मैं अपनी बात करूंगा। बोलो अब। जी शाह साहब, आप यही तो बयान फरमा रहे हैं कि पुराने बातें छोड़ो, पुरानी बातों को मुझे नहीं पता, हमारे बुजुर्गान क्या लिख चुके हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनकी बातें ना करो। मैं अगर उनकी मैं बातों आप, को मानता हूँ, मैं मानता हूँ वो जो कुछ चले, लिखा है आपने बिल्कुल पहले ठीक बात लिखा की है, हुआ मैंने है। आपकी बात सुनी है, फिर बोलना शुरू कर दिया आपने। नहीं मैं नहीं अब नहीं बोलूंगा, चलो पूरी करो बात, बात के बाद बात सुन ले करूंगा। आप देखे ना, आप जब बात करेंगे तो मैं बात नहीं टोकूंगा, अगर आप बात इररेलेवेंट करेंगे तो मैं आपको फिर टोकूंगा, या बदतमीजी या बदजुबानी करेंगे तो आपको माइक म्यूट कर लूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपने ये फरमाया कि मेरे सामने पुरानी बातें ना करो, मैं पुरानी बातों का नहीं जानने वाला, मुझे नहीं पता पुरानी बातों का, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बुजुर्गों ने लिखा भी है तो भाई मुझे नहीं पता। तो अगर आपको नहीं पता तो उसको दिखाने के लिए ही तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैं वो आपके सामने तहरीरात रखूं कि आपके बुजुर्गान क्या कह रहे हैं। और मिसाल के तौर पे मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर आपके पुराने बुजुर्गान, जिनमें अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो कि बरेलवियत के बानी है, अगर वो कोई एक बात बयान कर देते हैं तो वो जमात का यानी पूरी बरेलवियत का मौकफ और अकीदा कहलाता है। अगर उसके बाद कोई दूसरा बंदा उस बात से मुख्तलिफ को राय पेश करता है तो उसकी राय को वो हैसियत नहीं होगी जो अल हजरत की बात को होगी, नंबर एक। दूसरी बात, अगर वो फिर ये बात करे और वो जो बात करे कि जी मैं अल हजरत के बयान से इत्तफाक नहीं करता, फिर वो बात जो करने वाला बंदा होगा वो कोई आफियल बंदा होगा और वो साथ ये तोज़ी करेगा जी अल हजरत से इस मसले में इज्तिहादी गलती हुई है, उनको समझने में गलती लगी है। अब ये मौकफ जो बरेलवियत का है, अहले सुन्नत व जमात का है, वो आपके सामने हम रखते हैं। अगर तो ऐसी बातें हो तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे फतावा जा दिखाऊं जो अल हजरत ने बयान फरमाए हैं और उसके बाद आज तक बरेलवियत जो है, जितने भी इनमें बरेलवी उलमा जितने भी आए हैं, वो सारी अल हजरत की बात की तायद करते हैं। और मौजूदा दुनिया में अगर बात की जाए तो उसमें भी ये बात जो आप खत्म नबूवत कर रहे हैं, ऐसी आपको मैं क्लिप्स दिखा सकता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि हम खत्म नबूवत पर इकट्ठे नहीं है। मैं आपको अभी मौजूदा दौर की बात दिखा सकता हूँ, मौजूदा दौर की वीडियोज आपको दिखा सकता हूँ जिसमें वो ये बात बयान कर रहे हैं। तो अगर मैं पुरानी बात ना करूं या पुरानी बात के हवाले से आपसे पूछूं कि अगर मैं शायद सब आपको पुरानी बात निकाल के दिखाऊं तो उसके बारे में आप क्या तज्जिया पेश करेंगे? तो मेरी बात सुनो, जो आला हजरत ने अब बार बार बात तुम करते हो, तो वो कादियानियत और भी इतना कुछ कहा हुआ है वो तो तुमने कभी नहीं दिखाया। तुम यही बस हमें दिखाते हो जी, ये देखें जी वो ये फिरके को कह दिया, उस फिरके को कह दिया, तो कादियानियत पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो कभी शो नहीं किया तुमने, वो भी दिखा ना फिर। वो नहीं दिखाएगा तू।
वो बस ये लड़ाएगा कि ये देखो जी ये हो रहा है, वो उधर इकट्ठे हो जाते हैं। वो कुछ रह जाते हैं बंदे जिनको नहीं पता चलता, तो तू उनको उनको उनकी वीडियो क्लिप लेकर दिखा देता है, ये देखे जी ये हो रहा है वो। और जो मैं जब सर किसी आम, जी जी बोले बोले, सॉरी बोले, आप बात करें, बात पूरी करें। हाँ, तो जब देखो, जब भी खतवे नबूवत की बात आती है, इकट्ठे ही होते हैं देखो, जुमा की बात होगी ना, जब ज्यादा लोग एक बात को मानते हैं, बोलते हैं, तो वो फिर उनकी बात की जाएगी। तुमने अपनी ऑपोजिशन करनी है, वो तुम करते रहो, और शायद साहब एक जितना बात तो मर्जी। ये है, यार हाँ जब आप बात बोलो। खत्म कर रहे हैं तो बता दें कि मेरी बात खत्म होगी, आप वक्फा ले लेके खत्म, साथ आने चल की गल करते। नहीं करता साल है गए, चल कर 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 कर। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इजमा की तारीफ क्या है, इजमा आपके नजदीक किसे कहते हैं। दूसरा आपने मुझे ये बताना है, दूसरा आपने मुझे ये बताना है कि आप कह रहे हैं कि हम खत्म नबूवत पर सारे इकट्ठे हैं। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप खत्म नबूवत पर भी सारे इकट्ठे नहीं हैं। आपका आपस में इत्तेहाद, इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत खत्म नबूवत पर भी नहीं है। अल्लाह ताला की तौहीद पर भी आप इकट्ठे नहीं है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी आप सारे इकट्ठे नहीं है। उसके अलावा जितने भी दीन अरकान इस्लाम हैं या अरकान ईमान है, उन सब में से अगर एक एक की बात की जाए तो उसमें आप किसी में भी एक पर इत्तेफाक नहीं करते। और आप बात ये कह रहे हैं कि हम खत्म नबूवत पर सारे इकट्ठे हैं। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप क्या हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने क्या फरमाया है आपको नहीं मालूम। और बाकी जो आपने बात की थी आपके मिर्जा साहब ने क्या लिखा, तो जब बात मिर्जा साहब पर आएगी तो आप उनकी जो भी तहरीर लेके आएंगे मैं उनका दिफा करना जरूरी समझूंगा। और मैं ये नहीं कहूंगा जी वो पुरानी बात है तो आप उसको पेश ना करें, बल्कि मैं कहूंगा जी पेश करो, मैं तो उसका दिफा करूंगा। लेकिन अभी चूंकि टाइटल ये था कि देवबंदी और वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, बरेलवियों के तूफानी फतवे, ये बात थी। और इसी बात हाँ से हाँ, चलते चलते आपने ये खत्म नबूवत की बात कर दी है। तो आप कह रहे बिल्कुल हैं जी बिल्कुल। अभी मैं मौजूदा सूरत, सुन लेना शायद साहब, हाँ फिर वही ठीक, बात की आप बीच में बोलो। बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो 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 बोलो। तो वो जो आप कह रहे हैं मौजूदा, अगर मैं आपको मौजूदा दुनिया का फतवा दिखाऊं, मौजूदा दुनिया से मुराद ये है कि अभी जो हम हालात हजरा, अभी जो हम बैठे हुए हैं, 2021 की वीडियो का आपको सबूत दूं और किसी ऐसे बंदे का सबूत दूं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो एक ऑफिशियल बंदा हो, जिसको जिसके लाखों करोड़ों लोग मुरीदीन हो, उस बंदे की अगर बात आपको दिखाऊं जो कहता हो कि हम खत्म नबूवत पर भी एक नहीं है, तो उसके बाद फिर आप क्या बात बयान फरमाएंगे। अच्छा, अच्छा जी। हाँ हाँ, मैं फिर ये जो चीजें तूने गिनाई है ना, ये सारी आपकी ये तकलीफ बिल्कुल नजर आ रही है कि ये जो जो तकलीफें आपको हमसे है ना, ये तुम वो बता रहे हो। वाह, इसमें और दूसरी कोई बात नहीं। जो जो तकलीफ आता आप कादियानियों को है ना हमसे, आपने वो बयान की है। और सिर्फ फिरकेबाजी का तुम नाम लगाते हो कि ये फिरके आपस में एक नहीं है। पता नहीं वो कौन से फिरके हैं, वो कौन से बंदे तुम दिखा देते हो कि ये देखो जी ये उनके साथ नहीं, वो उनके साथ नहीं। अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं, तो जब खत्म नबूवत की बात आती है, जब कोई धरना चरना होता है, तो फिर इनके बयान वो कुछ झूठे दे देते हैं कि जी हम इनके साथ नहीं। वो तो उस वक्त सभी कह रहे होते हैं हम साथ हैं, हम साथ हैं। और वो जो दूसरी मैंने बात अहमद रजा खान की कादियानियत में बारे में की थी, उसकी तुमने बात भी नहीं की, उसकी तुमने मिर्जा साहब पर डालती है जी दिफा करें। मैंने एक दफा ले आया था मिर्जा साहब की किताब का हवाला, और तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था, याद है तुझे? तुमने उस वक्त मेरी बात सुनना गवारा नहीं की थी। बोलिए अब। शायद साहब, मैं अव्वल तो ये बात है कि मेरी कोई तकलीफ या मुझे कोई तकलीफ तो है ही नहीं कि आपको जो नजर आ रही है। मैं तो आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ और आपने इजमा की तारीफ भी नहीं बताई, इजमा की बात आपने कर रही है। इजमा आप शायद ये कहते हैं कि ज्यादा लोग हों तो उसको इजमा कहते हैं। हाँ एक हाँ बात, यार, मैं बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है। इजमा की ये तारीफ है कि ज्यादा बंदे कहते हैं तो उसको इजमा कहते हैं। अच्छा, ओ यार, मैं यही समझा था ना, दिमाग मतलब यही होता है कि ज्यादा नहीं, आप ये ज्यादा समझ रहे हैं, तादाद ये में होता ही उलमा। है। नहीं, मैं ये समझा था। अब तू कहीं आप से ये ले समझे आएगा तो कोई ना कोई आपके समझने से, तहरीर। आपके समझने से इजमा की तारीफ बनेगी या इजमा की तारीफ वो है जो बुजुर्गान कर चुके हैं, मुझे पहले ये तो क्लियर करें। अच्छा, अच्छा, पहले तुम मुझे अजमा की तारीफ तुम बता यार, क्या होती चले, है? इजमा का दावा आप कर रहे हैं और तारीफ मैं बताऊं, ये तो अजीब सी और बात है, ये अजमा तो से आप इस तरह। मुराद, जी जी। देख ले, फिर ऐसा ना कर तू। मैंने तुम्हें क्लियर कट बात की है, और तू फिर मुझे उधर खींच रहा है। मैंने तुम्हें कहा है कि मैं ये समझा था उसकी तारीफ तुम कर दो, क्या है? तो तू फिर मुझे जी जुमा कीजिए तो वो ज्यादा, फिर ऐसा तो नहीं ना, तुमने पूछा है, सवाल किया है मैंने, उसका जवाब दो तुम।
इजमा की तारीफ तो मत आपके नहीं सर, नजर में आपने क्या जवाब है? तो दिए ना शाह साहब, आपने तो ऊट पटांग बात किया। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, आपने कहा जी इस पर अच्छा भाई इजमा है। तू चले, मैं सीधी आपसे बात इजमा कर की रहे तारीफ भी यार। नहीं पूछता, इजमा की आपसे तारीफ भी नहीं पूछता कि इजमा की तारीफ क्या, मुझे हाँ पता कि आपको नहीं पता। अच्छा, दूसरी हाँ, ये चलो बात है कि अभी अगर मैं आपको, आपने मौलाना अशरफ आसफ जलाली साहब का नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सुना हुआ सुना है, है। डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब। इस बंदे के बारे में आपका क्या गुमान है? ये बंदा कौन बिल्कुल है? इस बंदे की क्या हैसियत है बरेलवियत में? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार, वो आलिम बंदा है, मेरा हमसाया है, एक ही जगह में रहते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं, तुझे नहीं ना पता वेरी मेरा? गुड साहब यार, फिर तो आपने बड़ी प्यारी बात कर दी। वो तो आपके हमसाया, वेरी गुड। फिर तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा शाह साहब कि डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब का बरेलवियत में क्या मुकाम है। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी भी हैं, ये पता है आपको? सॉरी, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बानी है वो। तहरीक हाँ लब्बैक बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। के तो खादिम सादरी साहब से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बानी ये अशरफ आसफ जलाली साहब हैं। इनके तकरीबन, ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगा, लाखों लोग मुरीदीन हैं और इनका बड़ा मकाम और मर्तबा है। खादिम हुसैन जी रिजवी साहब ने इनके बारे में बड़े तोज़ी और बड़ी इनकी तारीफ बयान की हुई है। और हाँ, इस बिल्कुल वक्त की ये है, जो दोनों ने है की कंजुल हुई है। उलमा, इनको कंजुल हम्म, उलमा कहा जाता है, यानी उलमा का जो है वो खजाना है ये, इल्म का खजाना हाँ ये बंदा है। इसके बारे में ये गुमान, आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। वेरी बिल्कुल गुड, बिल्कुल जबरदस्त, मानता हूँ। आप ये मानते हैं। अच्छा, मैं अब अल्लाह हजरत की पुरानी बात नहीं करूंगा कि हम पुरानी कोई किताब वाकई है अल्लाह हजरत दी है भी या नहीं, असि लाहौर टूर दिए जब बंदे को पूछिए, तो उससे बेहतर यह है कि आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाऊं, ऑडियो क्लिप सुनाऊं दिखाओ किसी दिखाओ। ऐसे बंदे का जिसको आप जानते हो, जिसके बारे में हाँ आपको बब्बू, ये दिखा पता हो कि दिखाओ। भाई ये आवाज भी उन्हीं की है और ये वो बात बयान कर रहे हैं। अब आपने जरा गौर से सुननी है मेरी वो वीडियो जो मैंने लगाई थी यूट्यूब पर, और ये लगी थी जनाब 14 सितंबर 2021 को। इसमें यही डॉक्टर आशफ आसफ अशरफ आसफ जलाली साहब की बात बयान की थी। जरा समात गौर से सुनिएगा, मैं सुनाता हूं आपको। वजह मौजूद हैं लेकिन ये समझने पर नहीं आते, तो उनकी बात जिनको करते हैं जी कुरान जी मैंने बहुत सब अपनी की जुबान सुनिए। ये आप सुनिएगा, अब आया आशफ आसफ जलाली साहब का बयान आया, जरा गौर से सुनिएगा। फिर भी काफिर होगा। हमारे जबल किस्म के कुछ कारकुनान ये खत्म नबूवत में हम एक समझो तो सही, खत्म नबूवत का मतलब क्या है? मिर्जा का तो दरवाजा ही इस कासिम नानोतवी ने खोला, इसी पर तो मौलाना साहब नाजरा किया था पार्लियामेंट में, दुरानी के कंधे पे सीटें लेकर बेगैर तौर से बेवफाई करने वालों, आज फिर तुम तहरीके लब्बैक से भीख मांगने आए हो, कायल होगा, मुनाफिक होगा, तो फिर तुम्हारी किसी डुगडुगी पे चलेगा। सर वली खान और देवबंद की पूरी जुर्रियत को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे रहा हूं। सूरज मगरब से तुल हो सकता है, कोई हयाती मवाती देवबंदी वहाबी जदीदी इंशाअल्लाह क़यामत तक लब्बैक के नारे का जवाब नहीं दे सकेगा। जी जनाब, ये अब आपने सुन लिया है शाह साहब। इसमें तो वो कह रहे हैं कि चबल किस्म के कारकुनान ये बात बयान कर रहे हैं कि खत्म हाँ नबूवत पर हम एक हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और जनाब मैंने आपने ये जो तकरीर आपने लगाई, इसके बाद की तकरीर नहीं सुनी इनकी, जिनमें उन्होंने इसके बाद कहा की आप सुना, कहा होगा। इसके ओ बाद यार की आप मेरे सुना पास तो दें। है, मेरे पास तो है नहीं ना, मैं सुनवा जरूर ये है दूंगा ही नहीं तुझे। आपके पास है। और जरा शाह मैं साहब खुदा बता, का खौफ ओ करो, यार मेरी बात तो सुन ले, क्या हो गया? सुनाए। जी जी सुनाए, हाँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो यहीं हाँ पे, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो बात इस तरह थी कि अगर कोई बात जो से खिताबत में हो गई तो वो हो जाती है। बाद में जब जो उन्होंने माजत कर ली थी, आपको उसका नहीं पता। हंसले तू, ओ अब तो नहीं अगली खैर। बात कर। और शायद साहब बात सुने, आप ये बयान फरमा रहे हैं कि डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब से ये बयान जोशी खिताबत में निकला है, यानी जोश था हाँ इस कदर कि उनको समझ नहीं आया मैंने बोला क्या है, और उसके ओ बाद यार उन्होंने मादरत कर लिया। अच्छा चले, ना आप ना ना, मादरत का वो क्लिप आप दिखा दे, सुन लें।
माजरत का क्लिप आप दिखा दें कि उन्होंने माजरत कर लिया, मैं आपको यकीन मैं करें दिखा इनाम देने दूंगा, को तैयार हो दिखाऊंगा जाऊंगा। तुझे मैं। अब मैं लेकर आऊंगा। अब चीजें तुम्हारे कहने पर ना, अब मैं तो भी सर बड़े लोगों ने ये दावा देखूंगा। किए हैं, ये अभी भी ये उनका हाँ दावा, आपने कहा जी लेटेस्ट दिखाओ, मैंने लेटेस्ट आपको बयान सुना दिया और आप कह हाँ रहे हैं बिल्कुल जनाब। बिल्कुल, लेटेस्ट लेटेस्ट, मैं भी लेटेस्ट ही तुम्हें भेजूंगा, लेटेस्ट ही आएगा, बेफिक्र तो रह तू। मैंने आपको भी, आपने कहा जी उन्होंने हाँ जनाब इस पर मादत कर दी, मादत तुम घर बैठे करा देती हो ना, और ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ माजरत ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुझे बात, मैं होगी ये बात दोबारा भी होगी। अब दोबारा भी बात ये करूंगा मैं, करूंगा मैं उनसे बात जाकर कि ये अच्छा उनसे बात ऐसा करेंगे हुआ था। जाके, अभी उनको, आपके तो हाँ गवांढी है शायद साहब, आपके गवांढी तो है, यही कॉल लेके जाए उनको कहें अशरफ आशिफ साहब आपका एक मैं कादियानी बंदा है, आप तो कादियानी मैं कहते हैं, कह रहा उनको हूँ। कहें जी वो ओ बंदा हाँ आपकी ठीक है। यही वीडियो को, अब वो तो कह रहे हैं मैं कि चबल दिखाऊंगा। किस्म के कारकुनान जी कहते हैं, वो तो आपको चबल कह रहे हैं जो हाँ खतरे से कुंकू हाँ कमेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा इस पर, दोबारा बात होगी। अब अगली बात करो तुम, बात बात चलो हो जी गई है, अगली बात अगली करो, बात करो। अगली बात क्या करो, एक पहली बात का जवाब, हर दफा अगली बात करो, यानी कि कोई गल करनी अगली गल कर दे जाओ, पहली गल छोड़ो, यानी ओ पीछे यार छोड़ उसकी ये आगे दौड़ बात वाली हो बात गई, है। अब तू उसको खींचना है तो बैठकर खींचता रहा। तुमने खींचनी अच्छा है तो आप, खींचता अच्छा रहा, ठीक है, बात हो गई। चले अब वो मैं ये बात कर आप कह लूंगा। रहे हैं, चले आशिफ आसिफ अशरफ जलाली साहब तो जो से खिताबत में ये कलाम हो गया, ये बात होगी, अब कौल आपके, ये तो एक दावा है जिसकी कोई दलील नहीं है। दूसरी ये बात बयान अच्छा। फरमाए कि क्या, सुन हाँ लेना, क्या अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने भी जोश खिताबत में ये लिख दिया था, जोश तहरीरियत में लिख दिया था, यानी लिखते लिखते इतना नहीं। जोश आ गया कि देवबंदियों और वाबियों को काफिर करार दे दिया, इतना जोश आ गया था हाँ उनको। बिल्कुल। फिर वो तो मुझे भी मेरी कह सकते हैं, बात। सुने शायद साहब, सुन लें शायद साहब सुने, फिर तो मुझे भी कह सकता हूँ अगर दावे सिर्फ करने हैं तो दावे मैं ये कहता हूँ कि इतना जोश पार्लियामेंट में उन मौलवियों को आ गया था कि उन्होंने जोश में आकर उन्होंने जनाब काफिर करार दिया, बाद में माफी मांग ली सारे ने, गिट्टे गोटे जोड़ के माफी नहीं मांगी हम मांगी, जिससे। किसी ने नहीं मांगी, किसी ने नहीं माफी मांगी। किसने कहा आपको और अगर कि दावा करना है तो 1900? दावा तो मैं भी कर रहा हूँ, ओ दावा ये तो नहीं, वो आपको जब बता रहा ये हूँ। बात मैं शायद पहले ही साहब ये, आपको बता चुका और हूँ। शायद साहब नहीं, यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये आपसे यही तकलीफ अर्ज है कर रहा हूँ, तुझे, बस और ये सुने, कादियानियत की ये तकलीफ है कि ये और जो शायद साहब आपको सुने, काफिर करार दिया है, ये किया। ठीक है, तुम करते रहे और यार सर, प्रोग्राम, बस सर सुने, खत्म होगी साथी बात मेरी। सुने, ये जो है ना सुनाओ। काफिर करार देना, ये कोई हमें अकेले को नहीं दिया हुआ, ये वहां पे देवबंदियों को भी काफिर करार दिया गया है। मैं हाँ आपको बिल्कुल हनीफ कुरैशी, बिल्कुल। अच्छा मैं आपको हनीफ कुरैशी पर एतबार है कि नहीं है? है, सब पर हैं इतबार है। वो तो क्या? पाकिस्तान में जो बात आप पर लागू हुई है, और वो तुम दूसरों पर डाल रहे हो, उनको भी तो नहीं कहा है, नहीं, उनको भी। मैंने और कहा हमने आपको, कहा हुआ है, अभी ठीक है। आपने ये बयान फरमाया, शायद साहब देखें बात ये है कि आपने कहा जी अशरफ आसिफ जलाली साहब के बारे में जो मैंने बातें की हैं, आपने सारों के ऊपर एग्री की, और आपने ये कहा कि वो तो मेरे गवांढी ने, यानी कि आप भी फिर शायद लाहौर की हैं। अच्छा दूसरा ये है, हाँ हाँ, एक ही दूसरी ये इलाके बात में बयान, रहते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरी ये बात बताएं कि जब मैंने आपको उनका बयान सुनाया तो आपने फौरन ये बात बयान फरमा दी, जड़ दी उनके खाते में कि उन्होंने इस बात से रजू की और जोश खिताबन में ये बात कर दी है। ठीक रुजू है जी, ये नहीं आपका किया, दावा, मैं ये नहीं कहा, मैंने कहा जो तक किताबों में बात हो गई है, उन्होंने बाद वो में ना बात की जोश थी। खिताबन में बात यानी कि मुंह से निकल गई है, वो कहना नहीं चाहते तो गलती से निकल गई है, स्लिप ऑफ टंग। अगली बात स्लिप कर। ऑफ टंग हो गया। ठीक है, अच्छा स्लिप ऑफ टंग पता है किसे कहते हैं? बात करते हाँ करते कोई एक जुमला मुंह से निकल जाना, ठीक है जी, इसे कहते हैं हाँ स्लिप ऑफ टंग। हाँ साथ ठीक है। वो पूरी जुर्रियत को चैलेंज दे रहे हैं, तो इस पूरे हाँ जुमले बिल्कुल को स्लिप ऑफ बिल्कुल, टंग कहेंगे यार, कमाल करते हैं। स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है मुझे पहले ये बताएं। यही होता है कि बात करते करते कोई बात मुंह से निकल जाना, उसको ही कहते हैं। अगली बात कर तू। बात करते करते मुंह से निकल जाना और उसके ऊपर चैलेंज भी दे देना और तकरीबन 3-4 मिनट हाँ तक उसके ऊपर गुफ्तगू करना, इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। और मैं आगे आपको एक और बात बताऊंगा, सुने आप हाँ पहले जरा बता एक बता। दफा मैं आपको पक्का यहाँ पे करूं, मैं आपको यहाँ पे पक्का करके फिर फंसाऊंगा आपको, जरा बात पूरी करें पक्की जरा एक दफा। आपने ये फरमाया है कि ये स्लिप ऑफ टंग है, इसलिए ये बात जोशी खिताबन में मुंह से निकल गई है, उन्होंने बाद में इसकी मदद कर ली है और इसके ऊपर रजू भी कर दिया, ये आपने दावा कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा मैंने कि स्लिप कहा ऑफ कि टंग क्या उन्होंने होती है? मैंने ये कहा कि उन्होंने मदद कर ली है, ये रजू वाली बात तो मैंने की ही नहीं। अपने हाँ पास तो ही ना सर ना मादरत बोलता रजू, जा, देख ले मादरत मेरा रजू कोई तो इंटरव्यू। कहते हैं, और मादरत किस बला का नाम है? हाँ मसलन अगर आप मिसाल के तौर बोलता पे, रहे, बस यही यही और यही शाह काम साहब तुम कर सुने, सकते हो। शाह कर साहब कर सुने, कर, बोल बोल शाह साहब सुने, मैं आपको बोल। एक मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ आपको एक छोटी सी। अगर मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ और मैं उस पर मादरत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी बदतमीजी पर रजू कर लिया है कि मैं तभी मादरत कर रहा हूँ, वरना मादरत बनती किस चीज की है? माफी मांगने का जवाब क्या बनता है? माफी मांगी तब जाती है जब बंदा उसकी वो रजू कर ले, मगर ना माफी का सवाल नहीं है। फिर माफी ऐसी होगी कि भाई जा भाई माफ किया, जा जा काम कर भाई माफ, और भाई साढ़े माफी तेन जा, ये तो फिर ऐसी होगी माफी।
और दूसरा ये बात बताएं कि जोशी खिताबत में इंसान बोल रहा, मैं जिस तरह आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो जोशी खिताबत में मैं पूरे का पूरा जुमला मुंह से गलत बोल दूंगा खिताबत में आके, या एक छोटा सा लफ्ज मुंह से निकलेगा गलती से, यानी बात करते करते स्लिप ऑफ टंग हो गई, एक लफ्ज गलती से मुंह से निकला है और उसका मैं जनाब इकरार करूंगा जी वाकई ये स्लिप ऑफ टंग है, या पूरी की पूरी तकरीर ही स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। और जहरीला तू जितना मर्जी जोर लगा ले, जो मर्जी कर ले, जोर तो लगा ही नहीं रहा कुछ मैं। नहीं होगा। पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। आपको वो जो बात आपके लिए कही हुई है वो तू सब पर डाल। ये तो उसने साहब एक जी ये बात फिरके मैंने ने नहीं वो डाली कह हुई, दिया ये बात उसको, आपके आला वो हजरत ने कुछ डाली नहीं है। होगा। शायद साहब सुने, इससे तुम्हें शायद तुम्हें साहब कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। चले आप बोलते बोल रहे रहो, तसल्ली से करते बोल रहो, रहे, दफा बात खत्म। आप तसल्ली से हाँ, बोल रहे तसल्ली से। मैं बोल चुका हूँ, मैं बोल जी चुका बोल हूँ। रहे, मैं यही जी कह रहा जी हूँ कि बोल आप चुके, जितना ठीक है। मर्जी जोर लगा लो, जो बात आपके लिए कह दी गई है वो कह दी गई है, बस इससे आगे और कुछ तू बता दे। इस वो फिरका इसने ये आपस में ये कह दिया, वो कह दिया। असल में तकलीफ वही है आपको कि 1974 में ये इकट्ठे कैसे हो गए। ये इकट्ठे होकर ये सिर्फ इन्होंने इकट्ठे नहीं हमारे थे, हमारे लिए क्यों उन्नीस बोला सौ है? चौहत्तर में भी ये इकट्ठे नहीं थे। शायद साहब ये इकट्ठे आपकी खाम थे ख्याली है, तो उन्नीस सौ फिर चौहत्तर कैसे, में भी ये जब इकट्ठे नहीं थे। अगर इकट्ठे नहीं तो फिर कैसे आपको काफिर करार दे दिया? चलो ऐसे ही कर मैं लेते हैं। आपको इसका भी इकट्ठे मैं नहीं आपको तो फिर इसका कैसे मैं बिल इसका पेश भी हो बता गया देता हूँ, 1974 में? मैं कोई इसको बात भी कर आपको बता यार। देता हूँ। हाँ, आपकी कानून है बतलाहट पाकिस्तान बता में रही है आपके कि बारे आप में किस बन कदर गया है, घबराए हुए वो इंसान लग वापस रहे हैं। नहीं होगा। तुम जो मर्जी कर लो, वो वापस नहीं होगा। जो तुम्हारे लिए कह दिया गया है कि आप काफिर हो, काफिर हो, काफिर हो। अल्लाह चले हाफिज, ठीक है, चले फिर चले मिलेंगे। ठीक है, चले सुने आप, सुन ले बात। ये सिर्फ काफिर की जो रट लगाई हुई है आपने, ये सिर्फ हमारे मुतल्लिक की रट लगी हुई है, या आला हजरत ने सारों को रगड़ा निकाला हुआ है? शाह साहब काफिर तो आला हजरत ने सारों को रगड़ा फेर दिया हुआ है, सारों के बारे में कहा है कि देवबंदी भी काफिर है, वाबी भी काफिर है, जिंदगी का और दार इस्लाम से खारिज है, ये कहा हुआ है। और उनकी किताबों को गाय की पोथियों से यानी गाय के गोबर से बदतर कहा गया है। तो ये आला हजरत के बयान के बारे में ये बात की जा रही है। और उसके अलावा फिर वो ये कहते हैं कि जो बंदा उनके कुफर और उनकी अजाब में शक करे वो भी काफिर और दार इस्लाम से खारिज है। तो ऐसे कुफर के फतवे जमात अहमदी के बारे में तो लगे ही नहीं है। जो सख्त किस्म के कुफर के फतवे आला हजरत ने अहमद वो देवबंदियों और वाबियों के बारे में लगाए हुए हैं। और मुझे, मैं तो जो जोर लगा रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये इसको खत्म करवाने के लिए तो कर ही नहीं रहा। यानी मैं यहाँ पे जोर लगाऊंगा तो वो पार्लियामेंट खत्म कर देगी। मैं तो आईना दिखा रहा हूँ कि जो लोग लोगों को धोखा देते हैं असल में वो हैं क्या। अब आप चूंकि राय फरार इख्तियार कर चुके हैं और इसलिए मैंने ना आपको स्ट्रीम से निकाला है, ना मैंने आपका माइक म्यूट किया ताकि आप कल को ये भागे नहीं, आप तक कल को ये कहने कि भाई मेरा माइक म्यूट कर देता सी, मैंने नसा देता। कोई बंदा, कोई बरेलवी, दुनियाई बरेलवियत को ये चैलेंज है मेरा, कोई बरेलवी आए और वो ये कहे और साबित करे कि हम खत्म नबूत पर भी इकट्ठे हैं, अगर वो ये बंदा साबित कर दे, उसको मैं पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त, फिर इनाम वंडन दीवारी आ गई, पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर कोई बरेलवी आके ये साबित कर दे कि हम सारे खत्म नबूत पर इकट्ठे हैं और हमारा आपस में जो अकायदा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और एक जैसा अकीदा हमारा है खत्म नबूत पर। कोई बंदा ये साबित कर दे बरेलवी, अगर कोई देवबंदी भी साबित कर दे, उस बंदे को भी मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। अगर कोई वहाबी भी ये साबित कर दे तो उस बंदे को भी 10 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अगर कोई शिया ये बात साबित कर दे तो उस बंदे को भी 10 लाख रुपया इनाम मिलेगा कि हम खत्म नबूवत पर सारे इकट्ठे हैं। लो जी, चारे फिरकों को, चारों ये बड़े बड़े जो डाढ़े किस्म के बड़े फिरके हैं, इन सारों को ये चैलेंज है। कोई बंदा साबित कर दे 10 लाख रुपया इनाम यक मुश्त दिया जाएगा, जो बंदा ये साबित कर दे। अब चलते हैं जी हम अपने उन फतावाजात तूफानी फतवों की तरफ जो आपको मैंने दिखाने थे स्ट्रीम में। वो चूंकि शायद से पहले ही आ गए थे तो वो पहले आए तो बात का मजा भी आया। अच्छा, आप मेरे साथ शकील अदरीस साहब भी मौजूद हैं, शायद को बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी भाई साहब क्या हाल है, ठीक है? आप ठीक है? जी मैं शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का फजल है। जी शकील भाई क्या करना चाहेंगे? जी नहीं भाईजान, मैं बस ना वो आया था, बस आप कहे थे कि कोई आ जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी मुसलमान हूँ, तो मैं वैसे ही आया था। जी तो जी एक मैंने छोटी सी आपको बात पहचान करना लिया चाहूंगा, शकील अगर भाई, आप जाते हैं, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल अल्लाह छोटी ताला सी। आपको जज़ा दे। मैंने पहचान लिया आपको साहब, जज़ाकल्लाह, जी थैंक यू, आपका अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अच्छा जी, अब आमीन। मैं आपको तूफानी फतवे जज़ाकल्लाह। दिखाता हूँ इन बरेलवियों के, जो आपकी नजर करता हूँ, और फिर आपको पता लगेगा ये इनका आपस में कितना प्यार, मोहब्बत, अखुवत और भाईचारा है। और ये ऐसे फतवे जमात अहमदी के बारे में भी ये नहीं दिखा सकते। आप चलें जी दिखाते हैं फतवे और नंबरिंग करते जी 1 2 और 3। आपसे गुजारिश है कि जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके और इनकी हकीकत लोगों तक पहुंचे कि असल में इनके अकायद नजरियात हैं कौन से।
चलें जी, आप काउंटडाउन शुरू करते हैं अपना और आपके सामने हम हवाले रखते हैं जी। पहला हवाला आपकी नजर करते हैं और मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अभी ये आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी। लो जी, 1 2 3 काम पे आ जाए। लो जी, ले हम जा रहे हैं जी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट आपके सामने मौजूद है जी। ये मिसबाई दारुल इफ्ता, ये बरेलियों की वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको मजेदार किस्म के और लच्छेदार किस्म के फतवे दिखाएंगे और ये आपके सामने स्क्रीन मौजूद है जी। फतवा क्या है, सवाल क्या है, सवाल पढ़े, पहले सवाल समझेंगे तो जवाब आपको समझ में आएगी। लिखे हुए जी, वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ने वाले सुन्नी शख्स के सुन्नी लड़के की इमामत कैसी है। ये आगे नीचे रोमन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये आप सवाल पढ़ लें। सवाल नंबर 34 है जी। ये नीचे वजाहत है जी। सवाल, एक सवाल है मुफ्तियान कराम व उलमाए कराम से कि एक शख्स जिनके वालिद साहब देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, हालांकि उनके सारे अकायद दुरुस्त हैं, वो देवबंदी मस्जिद में इसलिए जाते हैं कि वो बचपन से वहां नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनका बेटा सुन्नी सहीउल अकीदा है और वो सुन्नी मस्जिद में इमामत करता है, तो क्या उसकी इमामत हो जाएगी? रहनुमाई फरमाएं। ये इसका थंबनेल भी आपको नजर आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जनाब देवबंदी वहाबी ये आगे जी शान इलाही और रिसालत में गुस्साखी करने की वजह से काफिर और मुर्ताद हैं। उनकी अकायद पर मुत्तला होने के बाद उनके कुफर में शक करना भी उलमा ने कुफर बताया है। लो जी, ए फतवा प्याज ए पेज देवबंदी तो वहाबी बरेलवी के नजर से। अच्छा, उसके नीचे फिर देखें, और ये लेटेस्ट फतवा सर जी, ये कोई पुराना 1974 से पहले कभी नहीं है। जो ये धोखा देने की कोशिश करते हैं जी, 74 के बाद हम 74 में हम सारे मुसलमान और भाई भाई हो गए थे, ए पेज भाई भी आपस में। लिहाजा शख्स मजकूर के वालिद देवबंदी को देवबंदी समझते हुए उसे इमाम बनाने की वजह से सख्त गुनहगार, गुमराह, बेदीन है। उन्हें अपने इस फेल से फौरन तौबा करना लाजिम और तजदीद ईमान भी जरूरी, और देवबंदी के पीछे पड़ी हुई तमाम नमाजों की कज़ा वाजिब। उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ना और न पढ़ना बराबर है, क्योंकि उनके पीछे नमाज होती ही नहीं। यानी जड़ियां टकरा मारियां ने उन्होंने बकौल उन्होंने वो सारियां जाया गईयां, यानी कोई फायदा नहीं होया। वो हवा च तीर चलाते रहने, किसी ने नहीं वजिया, एवें वर्जिश हो जाती जिसम दी, सवाल सूख कौन लबा, बल्कि उल्टा अपने मुर्ताद होने का फतवा भी नाल लैके आ गए ने। अच्छा, आगे लिखा जी फतावा इशारा शारे बुखारी में एक सवाल के जवाब में है, ज़ैद बिलाशुबा वहाबी देवबंदी है, उसको किसी हाल में इमाम बनाना दुरुस्त नहीं। देखो जी, देवबंदी और वहाबी को इमाम बनाना दुरुस्त नहीं है, उसके पीछे नमाज पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है, कज़ा के हुक्म में है, इसलिए कि देवबंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की वजह से काफिर मुर्ताद है। काफिर मुर्ताद के पीछे किसी की नमाज दुरुस्त नहीं। लो जी, गुस्ताख रसूल की क्या सजा, सर तन से जुदा। ए पेज गुस्ताख केड़े केड़े देवबंदी तो वहाबी, ए गुस्ताख दा फतवा पिया जे। आज शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ जनाब, लाओ थे नारे हों गुस्ताख रसूल की एक सजा। आपके सामने ये फतावा जब सारे आपको नजर आएंगे, आपको पता लगेगा कि कितना प्यार और कितनी अखूत और कितना भाईचारा और कितना डाढ़े किस्म के फतवे हैं और लच्छेदार किस्म के फतवे हैं कि आपको सुनते हुए मजा आएगा। आगे सुने जी, दुर्र मुख्तार में है कि अगर ये इब्तिदा में नमाज सही न होगी, और फतावा फकी मिल्लत ने इस तरह का एक सवाल और उसका जवाब मज़कूर दोनों मुलाहिजा फरमाए और खुद फैसला करें। सवाल ये है, ज़ैद अपने आप को सुन्नी कहता है मगर वहाबियों से मेल जो रखता है, उनकी शादी वगैरह में शरीक होता है और उनके पीछे नमाज भी पढ़ लेता है, तो ज़ैद के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? जवाब, ज़ैद अगर जानते हुए कि वहाबियों देवबंदियों ने जाने ईमान की तौहीन की है, उसके बावजूद उनके पीछे नमाज पढ़ता है, तो वो मुसलमान के उनके पीछे नमाज पढ़ता तो उन्हें मुसलमान समझा, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले फतवा। और ऐसे ही अगर उनको मुसलमान समझते हुए उनसे मेल जोल, उनकी शादी वगैरह में शरीक होता है, तो मुसलमान नहीं। और अगर ज़ैद उनको मुसलमान नहीं समझता, बस ये जानता है कि ये लोग बदअकीदा हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ता है, तो सख्त गुनहगार है। उसकी नमाजें जो उनके पीछे पड़ी है बातिल हैं। फतावा फिका मिल्लत जिल्द अव्वल सफ़ा 47 बाबुल अकाइद। लो जी, सुनो आगे, सुनो जी फतवा आगे मजीद इसका जो उन्होंने सोल्यूशन और उसका जो इन्होंने वो एक हल निकाला है, वो कहते हैं जो इसका खुलासा निकाला है, जब बेटा खुद सुन्नी सहीउल अकीदा है तो उस पर लाज़िम है कि वो अपने बाप को सही मसला बताए और देवबंदियों के बातिल व गुनाह करे और बताए कि देवबंदी की इक्तदा में नमाज बातिल है, सिरे से होती ही नहीं। अगर बाप मान जाता है तो अच्छा है, वरना तो अपने बाप से बेजारी जाहिर करे और जब तक बाप तौबा ना करे तब तक उससे अलग रहे। जी, ये जो एतराज करते हैं कि जनाब जब बंदा कोई आमदी से इसको निकालते हैं तो उससे फिर ये
वो सोशल बाइकाट करते हैं। तो सोशल बाइकाट का तो यहाँ पे भी दरस दिया जा रहा है। सर जी क्या दरस दिया जा रहा है, गौर से समाप्त फरमाइए। देवबंदियों के बातिल गुमराह कुन अकायद से आगाह करे और बताए कि देवबंदी की इक्तदा में नमाज बातिल है, सिरे से होती नहीं। अगर बाप मान जाता है वो भी हाथ तो अच्छा है, वरना तो अपने बाप से बेजारी करे और जब तक बाप तौबा न करे तब तक उससे अलग रहे। वखर लवे जी बाप नाल, बाप नु तलाक दे देवे। ए प्याज फतवा आगे सुने जी। अगर शख्स मजकूर ऐसा करता है तो उसकी इमामत सही है और उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, जबकि और कोई शर्त सहित इमामत की मफकूद ना हो। वल्लाहु ताला आलम। एलो जी सुन लिया जे, अगर वो बंदा वो लड़का अपने बाप के साथ ऐसा ताल्लुक रवा नहीं रखता तो उस बंदे का जो इमाम है उसकी भी नमाज नहीं होगी। ए प्याज फतवा अपने प्यो ने जनाब तुसी पासे ला दो, खुड ला दो। ये इनके बड़े मीठे मीठे फतवा जो अभी आपको मैंने दिखाया है, अभी आपके सामने मजीद और फतवे रखूंगा। मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूं और इन बरेलवियों को फिर पुकारता हूं कि अगर कोई बरेलवी मैदान में है और मेरी बात सुन रहा है और अगर उसने कान में बूढ़ियां नहीं डाली हुई, अगर उसके कान में कोई मैल कुचैल नहीं है, अगर है तो वो कॉटन बड से इस्तेमाल करके उसको निकाले और फिर आए स्ट्रीम यार्ड में और आगे दिफा करें इन हवालों का और बताए कि क्या कुफर के फतवे सिर्फ जमात अहमदिया के मुतल्लिक ही लगाए गए हैं या आपस में एक दूसरे के साथ काफर खेलते रहे हैं, और जिस तरह लुकन छुपी का खेल बंदा खेलता है इस तरह ये आपस में खेलते रहे हैं। ये क्यामत तो आ सकती है, कभी अपने बुजुर्गान के दिफा नहीं कर सकते। ए प्याजे ए पेजे ए पेजे बरेलवी कोई भी नहीं आएगा मैदान में, कोई भी नहीं आएगा। इनके सिर्फ दावे और बुलंदो बांग दावे होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों से गुजारिश है कि जब कोई बंदा स्ट्रीम यार्ड में आए तो अपना माइक को म्यूट रखे ताकि पीछे कोई आवाज जो है वो डबलिंग ना हो सके और आवाज आवाम तक सीधी तरह सही पहुंच सके। अच्छा जी, फिर आपके सामने एक और बड़ा मीठा और लच्छेदार किस्म का धमाकेदार किस्म का हवाला शेयर करता हूं। और हवाला शेयर करने से फिर गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनको इनका असल चेहरा जो ये छुपाते हैं आवाम से और अपने ही उम्मत से, अपने ही ये जनाब पेटी भाइयों से, वो उनका दिखाया जा सके। ये हवाला आपने पढ़ लिया है, आगे चलेंगे। देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। लो जी नमाज जनाजा बाद फतवा आ गया जी, लिखे हुआ जी देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। मैं जरा जूम कर रहा हूं ताकि पता लगे कैसा है। मैं जूम कर ली स्क्रीन तो हम जरा सुकून नाल तो बेहतरीन किस्म की नजर नहीं है, बहुत ही होगी। अच्छा जी एक मिनट, अभी आपको ये वाज़ह नजर आ जाएगा, ये ले जनाब। अच्छा जी लिखा हुआ जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व खादमान शरअ मतीन। ए देखा जी उलमाए दीन तो खादमान शरअ मतीन है, ये यानी दीन दी शरअ करने लाए खादमान जो बाकी तो सारे एवें खावे जी। अच्छा क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व खादमान शरअ मतीन के एक सुन्नी सही अकीदा की नमाज जनाजा एक बद अकीदा किसे कहा जा रहा है जी, देवबंदी, और साथ ये वहाबी को भी कहते हैं। ए बड़ी गल है ये थे वहाबी ने नहीं ला लाया, ये शायद लिखना भूल गए, ये शायद किताबत की गलती है। अच्छा नमाज जनाजा एक बाद अकीदा देवबंदी मौलवी ने पढ़ाई, शख्स मजकूर के नमाज जनाजा पढ़ाने से नमाज हुई या नहीं हुई, नीज जिन लोगों ने उसके पीछे नमाज पढ़ी उनका क्या हुक्म होगा, हुक्म बयान फरमाकर इन दल्ला माजूर हो, यानी खुदा करो तुसी अजर पावो। तफ्ती मोहम्मद आरफ श्रीनगर कश्मीर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब समात फरमाइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फतवा देने वाले मोहम्मद आरफ साहब आगे सुने जी। देवबंदियों ने अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की और अपनी किताबों में छापी, इसलिए मक्का मुकरमा व मदीना तैयबा के उलमाए कराम ने अपने फतावा में उन पर हुक्म कुफर दिया और फरमाया कि जो उनके कुफर में इतला के बाद शक करे वो भी काफिर है। ए प्यारे फतवा, इसलिए उनके पीछे कोई भी नमाज जायज व रवा नहीं है, जायज भी नहीं और रवा भी नहीं है। फतावा रिजविया में है आज इमाम दा फतवा इन्होंने लिखा है जी। देवबंदिया की निस्बत उलमाए कराम हरमैन शरीफैन ने बिल इत्तफाक फरमाया कि वो मुर्ताद है। ए लो जी ए पेज मुर्ताद केड़े भला देवबंदी तो वहाबी मुर्ताद ने, और ये कहते हैं मुर्ताद की सजा कत्ल है। मुर्ताद की सजा के साथ तान से जुदा इसको गुस्ताख भी कहते हैं और मुर्ताद भी कहते हैं, लेकिन इत्थे इन्हां दी राग नहीं फड़कन लगी, इत्थे इन्हां नूं कोई शायद याद नहीं आने की सिवाय रोटी के अलावा। अच्छा जी, और शिफाए काजी अयाज आगे ये लिखा हुआ जी मजमुल अनहर दुर मुख्तार वगैरह के हवाले से फरमाया मन शक फी कुफ्री व अजाब ही फ़कत काफरा, यानी जिसने उसके कुफ्र व अजाब में शक किया वो भी काफिर हो गया, यानी कि काफिर तो है ही है, कुफर ते भी शक नहीं करना ते कुफर दे बाद उन्हां नूं जनाब तुसी उन्हां दे अजाब दे विच भी शक नहीं करना। स्क्रीन आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे तो बिल्कुल साफ, मैंने साथ दूसरा फोन पे चेक करूं साथ साथ मुझे स्क्रीन बिल्कुल साफ नजर आ रही है। आपकी रेजोल्यूशन जो है वो मेरे ख्याल फोन की वजह से फोन में आपने सेट नहीं सही की हुई,
जिसकी वजह से आपको स्क्रीन जो है वो साफ क्लियर नजर नहीं आ रही है। फोन की स्क्रीन को जो रेजोल्यूशन आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होते हैं, उसमें आप क्वालिटी हायर को वो क्लिक करेंगे तो उसमें फिर वो जो है रेजोल्यूशन उसकी मुकम्मल HD बताएगा। मेरे पास तो मैंने फोन खोला है, उसमें तो मुझे बिल्कुल ठीक वो स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज भी साफ पड़े जा रहे हैं, बिल्कुल जूम करने की जरूरत नहीं मजीद, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ जी, जो उन अकवाल पर मुत्तला होकर उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर, और उनकी हालत कुफर जलाल और उनके कुफर वल मलऊन अकवाल तश्त अज़बाम हो गए। हर शख्स के निरा जंगली ना हो उनकी हालत से आगाह है, फिर उन्हें आलिम दीन जानने जरूर मुतहम है, और उसके पीछे नमाज बातिल महज। फतह वर्दिया जिल्द है सारी जनाब आगे तफसील। लिहाजा सूरत मुस्तफसरा में नमाज जनाजा नहीं हुई, क्योंकि नमाज सही होने के लिए इमाम का मुसलमान होना शर्त है। और देवबंदी वहाबी ए आगे जवाबी, मैं किया सी ना कोते कोई रोला होना जिहदे विच वहाबी लफज नहीं आया, ए आगे जवाबी। और देवबंदी वहाबी तौहीन खुदा और रसूल और ज़ुर्रियात दीन से इनकार के बायस इस्लाम से खारिज हैं, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं। ए लो जी, ए पेज फतवे, ए जनाब तुहाडे सामने फतवे आगे जे, ए पेज जनाब चुनो उन्हों। आगे फिर लिखा है फतह वर्दिया में है, वहाबी की नमाज ना किसी के पीछे हो सकती है, ना खुद तनहा, ना उसके पीछे किसी की हो सकती है, अगरचे उसका हम मजहब हो कि सेहत नमाज के लिए पहली शर्त इस्लाम है, और वहाबिया तौहीन खुदा और रसूल के सबब इस्लाम से खारिज हैं। ए पेज फतवे, फतह वर्दिया जिल्द 2 जे बाबुल इमामा, सफा नंबर है मतबूआ रदा फाउंडेशन। अच्छा आगे सफा नंबर 623। अच्छा, इसलिए जिन लोगों ने उसको अपना इमाम व मुक्तदी मानते और मुसलमान जानते हुए उसके पीछे नमाज जनाजा पढ़ी, उन पर तजदीद ईमान और बीवी वाले हों तो तजदीद निकाह लाजमी व जरूरी है। लो जी, ये किसी ने नमाज पढ़ी है, जनाजा पढ़िया है उस इमाम के पीछे, तो ओदा तो एक तो निकाह भी टूट गया, ओदी बीवी होते हराम हो गई है, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ उस बंदे ਨੂੰ तजदीद बैत दी भी जरूरी है, दोबारा पढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ए पढ़े। ए पढ़ने के बाद मुसलमान अगर नहीं कोई कसर रह जाती है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह अगो जो मर्जी पढ़ लवे, जो उन्होंने एतकाद है, जो उन्होंने ईमान है, क्योंकि इनकी किताबों में सर के कलमे लिखे हुए हैं, और इनके जो पक्के मुरीदीन बनने के लिए शर्तें होती हैं कि आपने ऐसी बातें करनी है। अच्छा, उसको ये जरूरी है कि वो तजदीद बैत करे और तजदीद निकाह करे। आगे लिखा जी, फतावा ताजु शरिया 2018 में इस बंदे की वफात होती है, अलामा अख्तर रजा बंदा इस बंदे का नाम है, और उसका ये फतवा है। अच्छा, उसमें ये बंदा लिखता है, इनका जो बड़ा लीडर और हेड है, जो बरेली को लीड कर रहा था, वो बंदा फौत हो चुका है। और अगर देवबंदी को मुक्तदा या मुसलमान जानना या उसके किसी कुफर से राजी हुआ तो उसकी तरह काफिर है। इस सूरत में तौबा व तजदीद ईमान उस पर फर्ज है, और बीवी रखता हो तो तजदीद निकाह भी करे। ए आगे दे फतवा, फतावा ताजु शरिया आगे जिल्द 2 जे किताबुल अकाइद जे सफा मतबूआ मरकज दारुसात जे अल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा। ए आगे दे फतवा, ए पेज फतवे। ए लो जनाब, निकाह नवे करो, मौलवी दी मौज लागी नवे निकाह करो तो जनाब नवे और लाओ बैत फार्म तो बैत दोबारा करो, और जेड़े मर्जी तुसी कहना है कलमे लिखना लिख लो। आज आगे मजीद लिखा है, फतावा ताजु शरिया ही में है, उनकी नमाज असर नमाज नहीं, और उन्हें सुन्नियों की मसाजिद में आने का हक नहीं है। एलो जी, सुन लिया जी, उनको आपने अपनी मस्जिदों में भी नहीं आने देना, उनका कोई हक नहीं है, और उनकी इब्तिदा में नमाज बातिल महज, और उन्हें दानिस्ता इमाम बनाना ईमान खोना है। यानी जानबूझ कर उनको अगर इमाम आपने बनाया तो आपने अपना इमाम खो दिया है, तुसी भी मुर्ताद नाल ही हो गए, नाल ही उहदे पासे खुड लाग गए हो। ये इनके मीठे मीठे बड़े बेहतरीन और तूफानी और लच्छेदार किस्म के और मजेदार और करारे किस्म के फतवे हैं। इनको आप देख के जरूर महजूज हो रहे होंगे, और आपके दिमाग में ये नक्शा घूम रहा होगा कि वाकई किस कदर इनमें आपस में प्यार, मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे का फुकदान है। मैं तो लगा तुझे कहने इनमें है, इनमें फुकदान है, बल्कि है ही नहीं सिरे से। अगर आप लोगों ने इनका प्यार देखना है तो आप लोगों ने किसी मजहबी बंदे को देखना है कि जो बरेलवी, देवबंदी और शिया तीनों बैठे हुए हो, और उसमें एक मसला छिड़ के हो हयात नबी का या नूर अल बशर का मसला छिड़को, तो उस वक्त आपने इनका प्यार मोहब्बत रखूत आपने देखनी है। फिर तो मजा आएगा यार, वाकई कितना प्यार और मोहब्बत है। और उसमें जो ये नंगी और बलंगी गालियां निकालेंगे, मैं कहना तुसी कहना कि इंदी गाल तुसी कदी किसी सुनी नहीं होनी, ना तो किसी दिमाग ने कबूल की होनी है। आगे सुना जी, बाहर सूरत अगर दोबारा किसी ने मैयत की नमाज जनाजा न पढ़ी हो तो सब गुनहगार हुए। अगर इतनी देर ना हुई हो कि लाश फूली फटी हो तो उसकी कब्र पर चांद लोग नमाज जनाजा अदा कर लें, और जेड़ा पहला पढ़े है वो खत्म, वो तो जनाब बिल्कुल ले गया, किसी खाते से नहीं है। दोबारा तुसी फतवा जनाब तुसी दोबारा वो कहना है पढ़ो,
जनाजा पढ़ो तो जनाजा पढ़ोगे तो फिर जनाब उस बंदे की बख्शिश होनी है तो तुहाडा कोई सवाब मिलेगा, वगरना कोई चक्कर ही नहीं जनाब, वो तुसीं इंज दाब दिता है। अच्छा बहार शरीयत, आहा इन्हां दी किताब जो बहार शरीयत, सुना जी, बहार शरीयत में है मैयत को बगैर नमाज पढ़े दफन कर दी और मिट्टी में दे दी गई तो अब उसकी कब्र पर नमाज पढ़ें, जब तक फटने का गुमान ना हो और मिट्टी ना दी गई हो तो निकालें और नमाज पढ़कर दफन कर दें। लो जी, यानी वो ये तासुर दे रहे हैं और वो ये फतवा दे रहे हैं कि जिन्हों तुसी उस इमाम के नाल नमाज पढ़ के दब दिता है, दफना दिता है, तुसी उन्हें दोबारा कड्डो, मिट्टी पट्टो बिजूआर, जिस तरह बिजू मिट्टी पड़ देना तो मुर्दा कढ़ देने, ए तुसी बिजू बन जाओ, मुंह नाल मिट्टी कड्डो, मुंह नाल मिट्टी कड्डण दे बाद दोबारा मैयत नूं कड्डो, मैयत नूं कढ़ के उन्हें दोबारा तुसी मंजी ते धरो, मंजी तो उतरन दे बाद फिर जनाब तुसी जनाजा पढ़ो, ओदे बाद बख्शिश होनी चाहिए, वगरना कोई नहीं, तुम्हारे साथ गुनाह तुहानूं भी लभना है। अच्छा जी, निकाले और नमाज पढ़कर दफन करे, ए देखो निकाले और नमाज पढ़कर दफन करे, ए काम यही रहेगा, कड्डो दफन करो, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। अच्छा कब्र पर नमाज पढ़ने में दोनों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं कि कितने दिन तक पढ़ी जाए, कि ये मौसम और जमीन और मैयत के जिस्म और मर्ज के इख्तलाफात से मुख्तलिफ है। गर्मी में जल्द फटेगा और जाड़े में बदेर तर या शोर, जमीन में जल्द खुश्क और गैर शोर में बदरिया, आगे ये जनाब देर में है। वल्लाहु ताला व रसूलहु आलम। लो जी, ए फतवे तकसीम हो रहे, ए फतवे वंडे जा रहे, ए फतवे तुहाडे कोल जे इहनूं समेटी जाओ ते जनाब सवाबे दरान हासिल करी जाओ। मैं नाल वेख लवां कोई बरेलवी बंदा आद नहीं गया, करामत भट्टी सब आए हैं, बरेली तो कोई भी नहीं आया जे, और बरेली मैं कहता हूं कि कोई आना भी कोई नहीं, जब मैं तुहानूं लिख के दे रहे जे, जो बंदा आया सी वो भी एक छुरली छोड़ के गया कि उस बंदे को जोशे खताबत दे विच बयान हो गया जे उन्हें गल करनी कोनी सी, मुंह से चवल निकल, मेरा मतलब मुंह से गल निकल गई। अब इसे कहते हैं जोशी खिताबत। ये बात मैंने जान के की है कि चवल निकल गई। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जोशी खिताबत में कोई जुमला मुंह से निकले तो ये कहते हैं शुरली, इसे कहते हैं जी ये जोशी खिताबत में निकल गया, वगरना पूरे जुमले को। और मैं आपको मजे अगर वो बंदा टिकदा तो मैं दसदा कि वो जो मैंने क्लिप जिस वीडियो से लिया है वो तकरीबन 3.5 घंटे का पूरा उन्होंने सेमिनार किया है। और यार पूरे 3.5 घंटे का सेमिनार जनाब जोशी खिताबत निकल गया। क्यों यार? अशरफ आसिफ जलाली को भांग बूटी पीती सी कि उन्होंने पता नहीं लगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह तो ना करेंगे आप अपने इमामों और आप अपने मुजद्दिदों के बारे में ये आप कलाम कर रहे हैं और उनके बारे में आप ये जनाब आप ये बता रहे हैं कि भाई वो बूटी पी के हमने माइक थे उन्होंने पता नहीं लगता क्या गल करनी है और जोशी खिताबत भी जो मुंह चाहे जड़ देंगे ने। लो जी ए फिर तुसी अपने इमाम के बारे तासुर दिता जी, चंगे रहे और फसा के। अच्छा उसके बाद ये आगे आपको एक बड़ा प्यार मोहब्बत भरा आपको फतवा दिखाऊंगा, फतवा देखें और सवाबे दरान हासिल करें और इसको आगे भी शेयर करें ताकि मजीद लोग भी इसको देख के सवाबे दरान हासिल कर सकें। अच्छा जी ले जनाब, जी जी बिल्कुल स्लिप ऑफ टांग हो गया सी, पूरा का पूरा प्रोग्राम स्लिप ऑफ टांग हो गया सी। पूरा स्लिप ऑफ टांग नहीं बल्कि तिलक गया सी, मैं कहना स्लिप भी लफ्ज थे नहीं तिलकना लफ्ज ला देने, तिलक गया सी पूरा ही। और पूरे का पूरा 3 घंटे तक तिलकता रहा। उनको वो जो उनके थे मानने वाले वो ये कह रहे थे कि भाईजान मेहरबानी करो तुहाडे कोल तिलकदा ले पिया। उन्हें क्या भाई चिक्कड़ मैं क्या करा, मेरे को तो डके नहीं जा रहा, तुसी रोक लो। उन्हें क्या फिर जान दो, फिर जो होएगा वेखी जाएगी, एन तिलके दे फिर। अच्छा जी आगे फिर जाके देखें जी आगे मजीद कौन से फतवे और लच्छेदार किस्म को फतवे आ रहे हैं, आप ये जरा देखें और साथ चाय का कप भी रख लें, आपको मजा आएगा हंसी 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 करते करते, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गला ना कितने खराब हो जाए। अच्छा जी आगे ये देखें जी नया फतवा आ गया जी, वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज जनाजा पढ़ना कैसा, नया फतवा इस्लामी सवाल व जवाब आप छाड़िए, मैं जूम कर देना ताकि तुहानू एक एक लफ्ज जरा बड़ा बेहतरीन किस्म नजर आए ताकि तुसी सवाल पढ़ो तो नाल जवाब पढ़ के महदूद हो। अच्छा जी आगे देखें जी लिखा हुआ सवाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वो सुन्नी है और उसकी नमाज जनाजा देवबंदी आलम ने पढ़ाई और जिन्होंने उसके पीछे पढ़ी है वो सब के सब सुन्नी है और ये जानते हुए पढ़ी कि देवबंदी। अच्छा बरेलवी बड़े खचके होंगे जी, जान बुझ के अपने इमाम को ना तहरीर लेके फतवे लाते हैं तो बड़े चंगी गल साडे काम ते आंदे ने कि वेखो जी इमाम के फतवा दे रहे हैं, जान के लिखदा है फतवा आइंदा वो करना जेडे सुन्नी उन्होंने देवबंदी ने क्यों अपना इमाम मनणगे। अच्छा जिन्होंने इसके पीछे पढ़ी है वो सब के सब सुन्नी है और ये जानते हुए पढ़ी है कि देवबंदी आलम पढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है, जवाब दलील के साथ दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं फिर अगर आप समझदार। अच्छा आगे जवाब सुनो जी, जवाब लिखा हुआ जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरत मुस्तफसरा में अगर सुन्नी मुसलमानों ने वहाबी की अकायद पर मुत्तला होकर उसको मुसलमान जानते हुए उसके पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो ये कुफर है। लो जी आहा अलल ऐलान है, स्पीकर से ऐलान करन के भाई सी तौबा कर ली, स्पीकर से ऐलान करन के सारा सी तजदीद दीन कर ली, तजदीद ईमान, यानी उच्चा जिहा स्पीकर दे कोल कलमा रखण ए दी आवाज करन के नाल दे बंदे बैठे कान पाट जान, एडा उच्चा बोले, एडा उच्चा बोले ते एडा उच्ची आवाज चो कलमा पढ़े ते कलमा केड़ा शिबले रसूलुल्लाह इन्हां दे क्योंकि कलमे ही ने।
अच्छा आगे सुने जी, अलल ऐलान तौबा व तजदीद ईमान करे और तजदीद व बैत लाजम है। अच्छा तजदीद व निकाह व तजदीद बैत लाजम है, यानी फिर स्पीकर से ऐलान करे कि हजरात मेरी फलां बीवी सी और मेरा निकाह टूट गया, ए मौलवी मेरे कोल बैठा जे, ए मौलवी साहब स्पीकर से दोबारा निकाह पढ़ा के जनाब मेरी दोबारा जी बीवी है मेरे ते हलाल करनगे। ए जनाब ऐं स्पीकर से ऐलान करना है तां ओदी बीवी हलाल होगी, वगरना नहीं होगी। अच्छा उसके अलावा लिखा गया वह अला हाजल कियास पढ़ने वाले अपना मुहासबा करें कि किस वजह से पढ़ी। जिन लोगों ने बसूरत अव्वल पढ़ी उन पर तौबा व तजदीद ईमान व निकाह व तजदीद बैत लाजम, और जिन लोगों ने बसूरत सानी पढ़ी उन पर अलल ऐलान तौबा लाजम है। आहा सुन लिया जी, अलल ऐलान करनी पाई, खुद बह के तौबा नहीं करनी, उच्ची आवाज करनी, तुसी नाल तो बंदा भावें कान हाथ रखे भाई तौबा आप कर, मैनू क्यों करा रहे हैं। उन्हें कहना ना भाई मेरे मौलवी ने क्या उच्ची आवाज करनी ता मैं करनी, मैं नहीं सी करनी। मैं फिर पिछले झाती मारा को बंदा आया तो नहीं, हजे तक कोई बंदा नहीं जी आया। मैं कहना कि आना भी कोई नहीं किसी ने, क्योंकि इन्होंने फिर तजदीद बैत करनी पैनी है जो कोई इतने आ गया थे। मैं लिंक ये दोबारा शेयर कर रहा हूँ, कोई बंदा आजे बरेलवी ये कहते हैं जी हम भागते हैं, ए लो ए मैं नसिया पे जी। नसने का तरीका ये है कि मैं बार बार बुला रहा हूँ और भाग मैं रहा हूँ। वाह, पानी भी हम पिलाएं और कहें कि प्यासे हम रख रहे हैं। अजीब बात है यार, अजीब ये इनका वो वतीरा बना हुआ है। बुलाते हम हैं और जनाब चीखते भी हम है कि भाई यार चीख रहे हैं हम कि आए और आके दिफा करें अपने बुजुर्गान का और तजदीद बैत और तजदीद निकाह का फार्म साथ लेके आए और बताएं कि भाई वाकई हर गलती हुई, इसी तरह पढ़ लिया। और ऐसी गलती अगर मैं आपको बताऊं कि शाह अहमद नूरानी साहब से भी हुई है और उस पर उन्होंने ना कोई तजदीद निकाह किया है और ना कोई तजदीद बैत की है, तो इसका मतलब यह है कि शाह अहमद नूरानी साहब ने बाद में जो बीवी रखी है उनकी पहले से थी वो हराम बीवी थी। यानी शाह अहमद नूरानी साहब वो बंदे थे जो ये इल्जाम लगाया करते थे कि मिर्जा साहब की वफात माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बैतुल खला में हुई है, और उस बंदे की वफात भी मजे की बात यह है उस बंदे की वफात ही बैतुल खला में हुई है। यानी शाह अहमद नूरानी की जिसने ये इल्जाम लगाया है, खुदा के प्यारों के साथ ऐसा घटिया इल्जाम लगाना बंदा वो खुद भुगतता है और उसने भुगता है, और फिर जो उसके इमाम के फतवे थे वो उसके ऊपर ही पलटे हैं। उसके इमाम ने कहा कि अगर किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जानते बूझते हुए कि वो बद अकीदा है तो उसका निकाह टूट जाता है, उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। तो सर उसने तो अपनी बीवी अपने ऊपर हराम कर ली है और अपना जो उसका ईमान था वो तो उसने तोड़ दिया है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और कोई बंदा ये साबित करता है कि भाई मैंने दावा किया तो अभी साबित करो, तो इंशाल्लाह उसको मैं अभी भी वीडियो भेज सकता हूँ। अच्छा जी आगे चलें जी, आगे आपको मैं मजीद मीठे और लच्छेदार किस्म के हवाले भेजता हूँ। जो लोग एक मैं ना जरा मैं तो भेजना वा, एक मिनट जरा लो जी आ जी। अच्छा अगली वेबसाइट चेक करें जी, मसाइल वर्ल्ड, मसले पूछो जी ना करो तुसी और तो ना शायद नहीं करो, मसले पूछो जी। लिखा हुआ जी मसाइल वर्ल्ड मसले के आला हजरत। आहा ए जनाब चेक कर लो तुसी, अभी आपको ये नजर आ जाएंगे जी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैं जरा जूम भी कर लूँ। लो जी सोशल वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म, ये एक नया फतवा है और एक नए मुफ्ती ने ये फतवा दिया है। सवाल वही है लेकिन मुफ्ती चेंज है और हर मुफ्ती का एक नया फतवा बड़ा मजेदार किस्म तुम बस वेख ही जाओ तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा जी वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज जनाजा पढ़ने के हुक्म आज अलामा कमाल अहमद अलीमी नजामी साहब। आहा वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्वान क्या फरमाते हैं उलमाए कराम व मुफ्तियान उज़ाम मसला ज़ैल के बारे में कि हमारे गांव मुढ़ा में एक शख्स का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वहां फिर तमाम लोग जमा हुए, फिर एक जमा हो गए सारे, और जब जनाजा तैयार हो गया तो अचानक एक गुस्ताख इतने उन्होंने ना लिखे कि देवबंदी के जवाबी है जान के नहीं लिखिया लेकिन थले जवाब आएगा। अच्छा तो अचानक एक गुस्ताख रसूल नमाज जनाजा पढ़ाने खड़ा हो गया, वहां सुन्नी आलिम दीन मौजूद थे, वो लोग सब ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, सारे लोग वापस आ गए, लेकिन कुछ सुन्नी लोगों ने उसके पीछे नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज जनाजा में 4 तकबीर होती हैं लेकिन उसने 3 तकबीर कही और मैयत को उठाकर दफन कर दिया। सवाल तलब यह है कि जिन लोगों ने नमाज जनाजा उस गुस्ताख रसूल के पीछे पढ़ी, कुरान और हदीस की रोशनी में उन लोगों के लिए क्या हुक्म है, बराए करम वजाहत फरमाए। लो जी वजाहत आ गई जी, जरा अपना अपना काप पीड़ा फाड़ लो। जिन लोगों ने गुस्सा के रसूल के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी है वो 2 हाल से खाली नहीं है, यानी उनके सिर्फ 2 हाल है, तीसरा कोई हाल है ही नहीं। ए 2 हाल केड़े ने, ए हाल जे पेपर देदा वो वाले हाल नहीं है, ए यार तेरा के हाल है ए वो हाल भी नहीं है। अच्छा आगे सुनो जी ये हाल कौन से हैं।
अच्छा आगे सुने जी, ये वो भी हाल नहीं है कि जो मैरिज हाल होते हैं जिनमें शादी ब्याह में हम होटल बुक करते हैं कि भाई थोड़ा कोई हाल है खाली असी जनाब बरात लैके नहीं, वो भी हाल नहीं है। केड़ा हाल है तो अगे जाके तफसील पता लग जाएगी। अच्छा सुने, लिखे हुआ जी, या तो उस गुस्साख रसूल को साहिब ईमान लायके इमामत समझ कर पढ़ी, या उसको मुर्ताद समझते हुए किसी मजबूरी या मसलत के तहत पढ़ी। सूरत उला में यानी पहली सूरत में कि उसको मुर्ताद और उसको जनाब गुस्ताख रसूल और साहिब इमाम, एक मिनट, उस पहली सूरत में है कि उस गुस्ताख रसूल को साहिब इमाम लायके इमाम समझ के पढ़ी, या उसको मुर्ताद समझते हुए किसी मजबूरी या मसलत के तहत पढ़ी। तो सूरत उला में उन पर तौबा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह और तजदीद बैत, अगर निकाह और बैत वाले हों, लाजम है कि गुस्ताख रसूल बा इजमा उम्मत मुर्ताद है। उसको जो मुसलमान जाने वो भी मुर्ताद है। लो ए पे जे मुर्ताद, ए मुर्तादा दा टोला ते इथे पिया जे, तुसी केड़े पासे लुभ दियो। अच्छा आगे लिखा है जनाब, नहीं यार इथे अच्छा बरेलवियों की एक बात ये आप याद रखिएगा, बड़ी बात याद रखिएगा कि जब ये किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाते हैं तो साथ ये बात जो है ना वो ये जरूर करते हैं कि मन शक्का फी कुफर ही व अजाब ही फकत काफर, जेड़ा बंदा दे कुफर दी शक करेगा वो भी काफर है, जेड़ा ओदे कब्र दे भी जान दे अजाब दा भी इनकार करेगा, शक करेगा, इनकार नहीं शक कि भाई हो सकता होवे या ना होवे, वो शक करेगा वो भी काफर जी। अच्छा दूसरा हाल आया जी, यानी दूसरी सूरत, हाल डाइनिंग हाल नहीं, दूसरी सूरत में वो सख्त गुनहगार है, कम अज कम उस पर तौबा लाजम है। फतावा रिजविया में है, फतावा रिजविया ने बड़ी गेम पाई जी। अच्छा देवबंदिया की निस्बत उलमाए कराम हरमैन शरीफैन ने बिल इत्तफाक फरमाया कि वो मुर्ताद हैं, और शिफाए काजी अयाद व बजारिया व मजमुल अनहर व दुर्र मुख्तार वगैरह के हवाले से फरमाया। देखे फिर आ गई ये इबारत, मन शक्का फी कुफ्र ही व अजाब ही फकत काफरा। ए जुमला भाई लो लालन तो जुमला, पित्तल सिल्वर तो जुमला, टुटियां जुतियां जुमला, ए जुमला जनाब वंड लो। ए जुमला जनाब तुसी इंज वेखो कि जिस तरह पाकिस्तान दे विच लोकी रेहड़ियां ते जनाब चीज़ां नहीं बेचदे, लो लालन तो पतीसा, पित्तल सिल्वर तो पतीसा, पाठियां जराबां तो पतीसा, लो लालन तो पतीसा, इंज जनाब तुसी ए जेड़ा जुमला ना इंज तुहानू लभेगा, ए जेड़ा खासकर मन शक्का फी कुफ्र ही व अजाब ही, ए जुमला। अच्छा आगे सुनो जी, यानी जिसने उसको कुफर और अजाब में शक किया वो भी काफर हो गया। ए भाई आम गल नहीं जे ए हर बंदे नु काफर जिस वक्त तक ना कवे इस बंदे नु रात नींद नहीं सी आंदी अहमद खान बरेलवी नु, सारे बरेलवियों नु। आगे लिखा है जिनके जो उनके अकवाल पर मुत्तला होकर उनके कुफर में शक करे वो भी काफर, और उनकी हालत कुफर, ओ तू भी काफर, मैं भी काफर, ए भी काफर, फलाना काफर, लोए लाला काफर, पतीसा काफर, जेड़ा बंदा वेचदा वो भी काफर, सारे काफर ने यार, कोई बंदा आते है ही नहीं रहा जेड़ा बंदा काफर न रहा। बस काफर की गेम है जेड़ा अहमद खान बरेलवी खेलना सी, खेल के चला गया। जो उनकी अकवाल पर मुत्तला होकर उनको कुफर में शक करे वो भी काफर है, और उनकी हालत तो कुफर जलाल और उनको कुफर मलऊन अकवाल तश्त अदबाम हो गए। आ तेरी खैर एडी डाडी उर्दू लिख दी। हर शख्स की निरा जंगली ना हो उनकी हालत से आगाह है। अच्छा जी कहते कि जेड़ा बंदा जंगली होएगा ना, जंगली जेड़ा बंदा जंगल चलेगा वो सिर्फ ओदी हालत तो वाकिफ नहीं होगा, बाकी तो सारी ओदी हालत तो वाकिफ होंगे। अच्छा उनकी हालत से आगाह है, फिर उन्हें आलम दीन जाने जरूर मुतहम है, और उसके पीछे नमाज बातिल महज। फतावा रज़विया जिल्द 6 आगो आगे जनाब। अच्छा फतावा फकी मिल्लत में है, आगो सुनो जी, आगो नवा फतवा भी आगे जी। ज़ैद अगर ये जानते हुए कि वहाबियों देवबंदियों ने जाने ईमान की तौहीन की है, उसके बावजूद उसके पीछे नमाज पढ़ता है तो वो मुसलमान नहीं कि उनके पीछे नमाज पढ़ा तो उन्हें मुसलमान समझा, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले को मुसलमान समझना कुफर है। और ऐसे ही अगर उनको मुसलमान समझते हुए उनसे मेल जोल और उनकी शादी वगैरह में शरीक होता है तो मुसलमान नहीं, और अगर ज़ैद उनको मुसलमान नहीं समझता, बस ये जानता है कि ये लोग बद अकीदा हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ता है तो सख्त गुनहगार है, उसकी नमाजें जो उसके पीछे पड़ी बातिल है। लिखा हुआ आगे जी, फतावा फिकी मिल्लत जिल्द अव्वल सफ़ा 47। इस बंदे ने बख्श दिया, इस बंदे ने लोहे लालों तो पतीसा नहीं बेचा। आगे सुनो जी, चूंकि गुस्साखे रसूल की इमामत के सबब जनाजा की नमाज ना हुई और मैयत को दफन भी कर दिया गया, इस सूरत में मौसम और जमीन वगैरह की हालत देखते हुए जब तक लाश के खराब होने का गालिब गुमान ना हो, ए गालिब जरा ना ए मिर्दा गालिब नहीं है, ए गालिब तो मुराद है अगला बन जानी गालिबन, गालिब गुमान ना हो, उसकी कब्र के सामने नमाज जनाजा पढ़ी जाए। लेकिन जब लाश खराब होने का जन गालिब होने लगे तो नमाज जनाजा की इजाजत नहीं। सदरुल शरिया अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं, एलो जी मैयत को बगैर नमाज पढ़े दफन का, ये आपने पहले पढ़ लिया बुखारी शरीफ का फतवा जो मैंने आपको पिछले लिंक से दिखाया है। अच्छा इसमें आपने ये फतवा देख लिया, मैं दोबारा दारा चाहती मार के कोई बंदा आत नहीं गया, लो जी कोई बंदा नहीं जी आया, कोई बंदा नहीं जी आया, सारे बंदे नासने से आ गए जी। अच्छा आगे मैं आपको मजीद दिखाता हूँ, मैं फिर एक लिंक शेयर करता हूँ, शायद कोई बंदा आ जाए
और वो कहे जी मैं आके दिफा करता हूँ, ए प्याज लिंक लो जी, आ जाओ जनाब। कौन बंदा आना चाहेगा, कोई बंदा अपने इमाम का दिफा करेगा, मैदान खाली है, मैदान खुला है, आ जाओ। ए कोते हैं मैदान, पता लग जाएगा जी किस में कितना है दम। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये शेर तो हर बंदे को याद हो गया है, इन गैरत तेन याद हो गया। मेरे नाम तो शेर अपनी स्ट्रीम पढ़ दे जे, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद इन्होंने गैरत नहीं जी आती। ਇਹਦੇ बावजूद यकीन करो ਇਹ नहीं जी आते, ये अपने स्ट्रीम मेरे नाम तो शेर पढ़ के अपनी बेइज्जती करा रहे होंगे जी कि जरीला है कहता जे कि ना खंजर उठेगा ना तलवार से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए कि असि फिर भी एडे जनाब चवल हाँ, असि जानते फिर भी नहीं है। ए देखो ए आप पढ़ते जनाब इस तरह की गल्लां। अच्छा, उसके बाद फिर हम आपको मजीद काफी वाला आपको हवाला पढ़ाता हूँ जिसमें आपको काफी पीने की जरूरत पड़ेगी, आप बेशक साथ रख लें, ये आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, ये फतवा पढ़ ली, आगे चलें जी। आहा वाह जी वाह, ये पढ़ें जी। ये वेबसाइट है जी अल जामिअतुल अशरफिया, ये वेबसाइट है और इसमें फतवा और हवाला आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं जरा स्क्रीन वड्डी करा ताकि तुहानू इजीली नजर आ सके। लिखा हुआ जी, जरा गौर से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस बारे में कि वहाबियों, देवबंदियों, तबलीगियों, ए लो जनाब दो बंदे और आगे जी, तबलीगियों और जमात इस्लामी वालों की नमाज जनाजा पढ़ना और पढ़ाना इन शरअ कैसा है, यानी शरीयत के लिहाज कैसा है। आम वहाबियों जिनको दीन के बारे में कुछ खास मालूमात ना हो, या जो कभी सुन्नियों की इक्तदा में भी नमाज पढ़ते हैं और कभी मामूलाते अहले सुन्नत फातिहा और गैरी में भी शरीक हो जाते हैं, और कभी वहाबियों के पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं, और वहाबी मौलवियों के जनाजा पढ़ने में क्या शरई एतबार से कुछ फर्क है, बराह करम वाज़ेह और मुफस्सल जवाब इनायत फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। अच्छा जी, आगे नीचे देखें जी फतवा कौन सा, ये जो तहरीर आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये वही फतवा है और नीचे ये फतवा मौजूद है जी। ए पढ़ो जी, तुहानू बड़ा मजा आएगा। सुना जी, लिखा हुआ जी अल जवाब, जो शख्स वहाबियों, देवबंदियों और तबलीगियों के पेशवाओं की कुफ्रिया इबारतों से वाकिफ होते हुए उनको हक समझे और उन पेशवाओं को अपना मुक्तदी व पेशवा या कम अज कम मुसलमान समझे तो वो मुसलमान नहीं है। उसकी नमाज जनाजा पढ़ना व पढ़ाना हराम कतई है, ना पढ़नी है तो ना पढ़ानी है। कुरान मजीद में इरशाद है, वला तुसिल्लु अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम काफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून। और उनमें से किसी के मैयत पर नमाज न पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना, बेशक अल्लाह और रसूल से मुनकर हुए और फिसकी में मार गए। सूरत तौबा आयत नंबर जनाब है 84। वहाबी मौलवी की नमाज जनाजा पढ़ना भी हराम कतई है, क्योंकि ये अपने पेशवाओं की कुफ्री इबारतों से वाकिफ होते हुए भी उन्हें मुसलमान व पेशवा मानते हैं, लेकिन वो अवाम जो देवबंदियों के कुफ्री अकायद से वाकिफ नहीं, अहले सुन्नत के मामूलात पर अमल करते हैं और देवबंदियों की इक्तदा में नमाज भी पढ़ लेते हैं, वो काफिर नहीं। ऐसे लोगों की नमाज जनाजा पढ़ना हराम नहीं है क्योंकि ये मुसलमान है। वल्लाहु ताला आलम। हेलो जी, ए फतवा आपके सामने मौजूद है, काफी पीने वाला, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी जिसकी वजह से आपको मैंने कहा कि साथ तुम काफी कोट भी पार सकते हो। अच्छा, मैं फिर चाहती मारा कोई बंदा नहीं जी, कोई नहीं जी आया, कोई बंदा नहीं जी आया। मैं कहना कि किसी भी नहीं जी आना, इतने मैं भावे 1.5 घंटा बैठ रहा, भावे मैं 10 दिन लगातार बैठ रहा वहाँ, इतने मैं रोटी शोटी मंगा लवा अपनी बंजी बिसरा थी डाल, किसी में नहीं जी आना। मैंने लिंक फिर शेयर कर दिया स्ट्रीम यार्ड का कि शायद कोई बंदा आ जाए और वो आके दिफा करे और वो आके कहे कि वाकई जनाब ये गलत बात है, या वाकई कहे कि भाई मैं इन बातों को दुरुस्त मानता हूँ और मेरा ये अकीदा है, ये मेरा अकीदा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी, अगर कोई बरेलवी आपके नजर में है और वो कहता है जी साढ़े अकायद बिल्कुल ठीक नहीं सी, किसी ने काफिर नहीं कहते, उन वो लिंक भेजो, उन जरा पता लगे कि भाई अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने क्या क्या गोल खिलाए हैं। लो जी, फेसबुक आ गए जी, फेसबुक का लिंक है जनाब, ये निदाए हक, ये कोई आईडी है जनाब, इसमें लिखा हुआ है जनाब, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं जरा भी जूम कर लूँगा ताकि मैंने पता लगे स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही। मैंने जूम किया है, अभी आपको स्क्रीन जो है वो वाज़ेह और बड़ी नजर आ जाएगी। इस पे आपको फतावा जाते मिल जाएंगे और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी देवबंदियों का सुन्नी मसाजिद में दखूल और उस पर रजामंद इमाम की इक्तदा। लो जी, ए मेरे जूम हो गई जी, काफी नजर आ रही है, मैंने भी फोन तो नजर आ रही है, तो भी उम्मीद है कि नजर आ रही होनी है। बाकी जो नहीं नजर आ रही थी फिर मैं दस दियो ताकि मैं कमेंट देख लूँ। अच्छा जी, आगे देखें जी, लिखे हुए जी क्या फरमाते हैं उलमाए कराम इस मसला में कि ज़ैद एक मस्जिद का इमाम है और उस मस्जिद में मसला एक देवबंदी हमेशा नमाज पढ़ता है। उस देवबंदी को कुछ मुक्तदियों ने भगाना चाहा, मगर वो देवबंदी जिद करने लगा और कहने लगा कि मैं इसी मस्जिद में हमेशा नमाज पढ़ूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है।
अच्छा, जब मुक्तदियों ने मस्जिद के सदर को कहा तो सदर ने कहा, मैं किसी भी देवबंदी और वहाबी को उस मस्जिद में आने से, इस मस्जिद में आने से नहीं रोकूंगा, हो सकता है वो सुन्नी हो जाए। और ये बात जब जैद इमाम को मालूम पड़ी तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तो क्या उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है और उस मस्जिद के सदर पर क्या हुक्म लागू होगा? लो जी, मस्जिद के सदर के उत्ते भी फतवा आ रहा है जी। लो जी, अभी ये देखें जनाब, लिखा हुआ जी, बद अकीदा सफ के दरमियान में कहीं खड़ा हो तो सफ का कता है और सफ का कता नाजायज है। फतावा रज़विया ये जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 618 है। लेकिन चूंकि ये गालबन पुराने एडिशन का ये हवाला है और नए एडिशन में मैंने ये चेक किया था, मुझे मिला नहीं है, आगे पीछे कैसा पे होगा। मैं ये निकाल के इसके ऊपर एक अलग से स्ट्रीम भी करूंगा कि इनका कितना प्यारा और लच्छेदार किस्म का ये फतवा है। और इस फतवे पे मैंने पूरी स्ट्रीम करनी थी और मैंने फिर साथ साथ दूसरे भी फतवे निकाल लिए कि आपको सारे मैं बताऊं कि इनकी अकीदे असल में है क्या। अच्छा, ये लिखा हुआ है, अलबत्ता नमाज तमाम खुश अकीदा मुक्तदियों की अदा हो जाएगी, लेकिन जो खुश अकीदा उसकी शिरकत पर राजी हुए या बावसफ कुदरत मना न किया, सब गुनहगार व मुस्तहिक वईद अजाब हुए। यार छाड़ दे बंदे, अल्लाह अल्लाह, उसको अजाब की वईद सुना रहा है ये बंदा कि जिस बंदे ने ये जानते हुए नमाज पढ़ी है तो उस बंदे को अजाब की वईद है, उस बंदे को अजाब लबड़े लबड़ा है। काल इमाम रहिमहुल्लाह, इमाम कहते हैं तो जितने अहले सुन्नत उनकी शिरकत पर राजी होंगे या बावसफ कुदरत मना न करेंगे, सब गुनहगार व मुस्तहिक वईद अजाब होंगे। और नमाज में भी नक्श आएगा कि कता सफ मकरू तहरीमी है, और अगर सिर्फ एक सफ हो और उसके किनारा पर गैर मुकल्लद खड़ा हो, यानी गैर मुकल्लद यानी वहाबी, तो उस सूरत में अगरचा फिलहाल कता सफ नहीं, मगर उसका एहतमाल व अंदेशा है कि मुमकिन कि कोई मुसलमान बाद को आए और उस गैर मुकल्लद के बराबर या दूसरी सफ में खड़ा हो तो कता हो जाएगा। और जिस तरह फेल हराम हराम है, यूं ही वो काम करना जिससे फेल हराम का सामान मुहैया और उसका अंदेशा हासिल हो, वो भी ममनू है। लिहाजा हदूदुल्लाह में फ़कत वकू को मना ना फरमाया, बल्कि उनकी कुर्ब से भी मुमानत हुई कि तिल्क हदूद, एक मिनट, ये तो कुरान पाक की आयत है, तिल्क हदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदूद है, उनके करीब न जाओ। उसके बावजूद मा हाजा इब्न हब्बान की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसल्लु अलैहि व ला तसल्लु माहम, ना उनके जनाजा की नमाज पढ़ो ना उनके साथ नमाज पढ़ो। वल्लाहु ताला आलम। आलो जी, ए फतवे तकसीम हो रहे वंडे जा रहे जी, ला लो लालन तो पतीसा, पित्तल सिल्वर तो पतीसा, टूटियां पजियां जुतियां तो पतीसा, बिल्कुल जनाब ताजा पतीसा। जाहिर हुआ कि मुर्ताद देवबंदियों को मस्जिद में आने देना हराम है और उस पर सकूत करना इज़न देना ही है, यानी हुक्म देना ही है। उस पर सकूत करना इज़न यानी हुक्म देने के बराबर ही है। लिहाजा ऐसे सदर व इमाम गुनहगार मुस्तहिक अजाबुन ना, तेरी खैर दो किस्म का अजाब दे देते इस बंदे ने, यानी उसको जहन्नम का अजाब मिलेगा। और उस इमाम के पीछे नमाज वाजिबुल इयादा है, यानी उसके पीछे जो नमाज पढ़नी है आपने दोबारा उसको पढ़ना है, और वो देवबंदी मुर्ताद ना हो तो मसला बरअक्स है। वल्लाहु ताला आलम। ले जनाब, फतवे जो मैंने आपको दिखाने थे उसकी तादाद जो है वो अभी पूरी हो चुकी है। अभी फतवा मजीद नया कोई भी नहीं है। वैसे तो बेशबाहा है, अगर मैं फतावा रज़िया की एक जिल्द खोल लूँ तो उसमें इतने फतवे आ जाएंगे, इतने फतवे निकल जाएंगे कि मेरे ख्याल मैनू थे लगता है कोई 5-6 महीने वास्ते रहना पैना थी, मतलब स्ट्रीम देते मौजूद रहना पैना। तो इंज यार मुश्किल मुमकिन नहीं, इंज जो स्ट्रीम यार्ड ने कहना भाई तेन और कोई काम नहीं, तो कमेंट्स भी लोगों ने कहना भाई वो भाई सानू काम कर लैन दे। अच्छा, ये आपके सामने मैंने सामीने के नाम फतावा याद रखे हैं जिसमें ये बातें बयान की गई हैं और उनका प्यार मोहब्बत और अखुवत आपके सामने रखा गया है। किसी बरेलवी में भी ये जरूरत नहीं होती कि वो आए और आके इसका दिफा करे। मैं कहता हूं कि जमीन आसमान जब तक मौजूद है उस वक्त तक भी ये चैलेंज मौजूद है कि कोई बंदा आके इस चीज की तोज़ी नहीं कर सकता, इस चीज की तशरीह नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कहता हूं कि इंडिया का बरेलवी हो सकता है आगे इस बात की वजाहत कर दे और वो ये ऐलानिया किया कि भाई इन फतवों पर मैं इत्तफाक करता हूं, लेकिन आगे जो सवाल आएगा उस सवाल से उस बरेलवी की भी जान जाएगी। वो सवाल और बरेलवी भावें इंडिया का वे, भावें चीचा वतनी था, भावें शुमाली जनूबी अफ्रीका, भावें कनाडा, भावें जित मर्जी बरियाजम का वे, और जवाब अगला नहीं देगा। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे। मेरे साथ कोई तूर भाई मौजूद है, शबीर अदरीस साहब मौजूद है, मैं इनकी तरफ चलता हूँ। अगर आप दोनों में से कोई बंदा बात करना चाहते तो बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से आंखें खोल रहे हैं लोगों की, और बहुत सारी समझ आ रही है हमें भी, और इनको भी बड़ा मेरा ख्याल है आराम मिल रहा होगा, इनकी सेहतें भी ठीक हो जाएंगी। और
जो पहले बंदा आया था, पता नहीं समझ नहीं आती कि ये डिनाई क्यों करते, मुकरते क्यों इन बातों से ना। तो ये लोग जब हज पे जाते हैं तो ये वहाँ पे जो सारे उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है उनका कोई फिरका और है सऊदी अरब वालों का ना। तो वहाँ पर फिर ये इनके कहाँ जाते हैं, ये इतने सख्त किस्म के इनके हैं। तो मैं छोटी सी बात बता दूं, हज़रत खलीफातुल मसीह राब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे जो अहमदी वहाँ जाते हैं हज पे, वो इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो अपनी अलग से नमाज पढ़ते हैं। और ये सारे एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। और फतवे इनके सुन लो, जो आपने सुनाया, इंसान कानों को हाथ लगाता है। तो हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे उस वक्त ज़िया का दौर था, तो वहाँ हमारा टीचर था एक, ये पीर मेर अली का वो था मुरीद। वो डंडे से नमाज पढ़ाया करता था लड़कों को। तो हम तो नहीं पढ़ते थे उसके पीछे नमाज। तो वो एक दिन डंडा लेके हमारे पास आ गया कि तुम लोग आके नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। हमने कहा उस्ताद जी हम तो अहमदी, हम तो नमाज नहीं पढ़ेंगे आपके पीछे। तो बहरहाल कहने लगा आ जाओ मेरे साथ ना। मस्जिद में ले गया। हम थे 4-5 लड़के, आपस में रिश्तेदार ही थे। तो कहने लगा कि आप में से कोई नमाज पढ़ा सकता। हमने कहा कि हाँ क्यों नहीं पढ़ा सकता। तो उसने फिर हमें एक मुसल्ला दिया, साफ दी छोटी सी ना। कहता कि जाके कोने में ना अपनी नमाज खुद पढ़ लिया करो, और मेरे पीछे बेशक नमाज ना पढ़ो, तुम नमाज ज़रूर पढ़ा करो क्योंकि तुम भी नमाज को मानते हो। तो अल्लाह के फजल से हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। तो उस टीचर के पीछे सारे नमाज पढ़ रहे होते थे, वहाबी शिया सुन्नी सब। तो बहरहाल जो हम कहते हैं वो करते हैं, इनकी समझ नहीं आती। इन ये एक दूसरे का ज़बिया भी खाते हैं, शादियों में भी शामिल होते हैं, जनाजों में भी शामिल होते हैं। उस वक्त इनके फतावा इस किस्म के कहाँ जाते हैं फिर। यहाँ तो फिर अमल करें ना। यहाँ तो इस बंदे की तरह मेरा ख्याल है मुकर मकर जाते हैं, चलो ठीक है कर लिया जो कर लिया। अल्लाह अल्लाह ताला इनके ज़हनों पे रहम करे। और दूसरी बात ये थी कि वो परसों जो आया हुआ था गुज्जर साहब, उसने कुछ हदीसें पेश करा। हदीसों पे भी आप इसी तरह कुछ सीरियल करें, क्योंकि जो हदीसें पूरी हुई हैं, ये अभी ये बंदा कह रहा था जो पहले आया था कि 74 की असेंबली ने जो फैसला किया उस पर हम खुश हैं। खुश रहें, हम भी खुश हैं, क्योंकि वो पेशगोई पूरी हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहुत बड़ी पेशगोई पूरी है। वो तो अहमदियत की है, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी दलील है। सो ये अपनी जगह खुश रहें, हम अपनी जगह पे खुश हैं। एक दफ़ा मैंने सवालो जवाब हो रहे थे मस्जिद में मुरब्बी साहब के साथ। तो मैंने मुरब्बी साहब को कहा कि मुरब्बी साहब ये जो पेशन गोई पूरी हुई है 74 में, ये भी हमें एक तरह से यौम पेशगोई के तौर पे मनाना चाहिए ना। मुरब्बी साहब जी हंस जी, पड़े, यौमुल कहने लगे फुरकान के तौर पे मनाते भी हैं। यौमुल फुरकान इसको कहा जाता है, फैसले का दिन। ये तो बड़े हाँ कमाल की पेशगी पूरी है, बिल्कुल दुरुस्त बयान फरमाई। हाँ जी। तो मुरब्बी साहब हंस पड़े, कहने लगे इस तरह तो 300 पूरा साल जो है ना, ये हम अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं इस ज़माने में, वो हमारे लिए ये पूरा साल भी जो है कम पड़ जाएगा। सो इसलिए आप लोगों को काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप म, बस इसी पे खुश रहें। और बहुत सारी पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं। चले जजाकल्ला। मैं यहाँ पे ना एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। ये लिखा हुआ है किसी ने, RC65 ने, हजारों फतवे ऐसे कि हर फतवे पे बरेली का दम निकले। और आगे मैं कहता हूँ बड़े निकले मेरे फतवे, लेकिन फिर भी काम निकले। लो जी, अब पूरा शेर होगा जी। कितने कमाल का शेर ये नीचे लिखा गया है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। इनके फतवे ऐसे हैं, अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक दे। और दूसरी बात आपने ये बात की है कि मुकर मकर जाते हैं। बात असल में ये है कि इनको ये बताया गया है कि भाई जदों ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਤੀਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਏ। कहना ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰੇਗਾ ਕਿੰਜ। तो इसलिए तुसी आप ही जीत जाओगे जब ये बात हो जाएगी। और इसकी मिसाल एक ऐसी है, मैं आपको मिसाल इसकी एक सुनाता हूं, जो मैंने कल वीडियो अपने स्टेटस पे भी लगाई थी। और वीडियो चूंकि कॉपीराइट की वजह से मैं लगा नहीं सकता। उसमें एक बंदा कहता है जी, दो जानवरों का आपस में मुनाजरा हो गया, मुबाहिसा हो गया। खोता कहता था कि जनाब जो घास है वो
नीला है। चीता कहता था जी घास जो है वो सबज है। फिर भी खोता कहता था नहीं भाई कहते नीले ही है। चीता फिर भी मुसिर था कि नहीं नहीं यार जो घास का रंग है वो सबज ही होता। दोनों में काफी नोक झोंक बन गई, मुनाजरे की हद तक चली गई, बात मुबाला तक भी जाने लगी थी। मुबाले से पहले वो रुक गए। उन्होंने कहा जी हम अपनी बात का फैसला शेर से करवाते हैं। जब मुकदमा शेर की अदालत में पहुंचा तो शेर की अदालत में पहुंचने के बाद जब दोनों ने अपना मुकदमा रखा तो पहले खोते की बारी आई यानी गधे की बारी आई। गधे से पूछे जी बता तू क्या कहता है। तो गधे ने कहा जी मैं ये कहता हूं कि घास का जो रंग है वो नीला है, सबज नहीं है। चीता कहता है जी वो सबज है, नीला नहीं है। जब शेर ने दोनों की बात सुनी तो दोनों की बात सुनने के बाद शेर ने फैसला सुना दिया गधे के हक में और चीते को सजा दे दी। और चीते को जब सजा दी और सजा देने के बाद फिर उसने जब चीते को सजा हो गई और उसको लेके जाने लगे थे सजा देने के लिए, तो बाद में फिर चीता मिला शेर से और शेर से पूछा कि शेर साहब जब आपको पता है कि घास का रंग सबज है तो आपने मुझे सजा क्यों दी। उन्हें क्या कि सजा मैं तेन तां दी है कि तू बहस कि कर से बहस तू खोते ना कर रहे से, तेन नहीं पता कि खोते ने बहस नहीं करी थी, इसलिए फिर सजा तेरी है कि तू छेड़ी क्यों है। तो इसलिए ये बात है कि इनको इनके साथ ये बहस जो होती है इनकी मिसाल भी ऐसी, इसलिए हम इनसे किनारा कर लेते हैं कि खोतन समझाना या ऊंट को रिक्शे में बैठाना या गधे को अंग्रेजी सिखाना या जराफे को टाई पहनाना ये सारी एक बराबर ही है। तो ये बड़े औखे काम पाई इनको समझाना, क्योंकि ये समझना चाहते ही नहीं है। जो बंदा समझना चाहे, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने अहमदियों को ऐसा इल्मुल कलाम दिया है, और ये अहमदियों को नहीं दिया बल्कि ये अल्लाह ताला ने बानिया जमात अहमदी और खुलफाए मसीह को दिया है और उनसे हमने लिया है। ये ऐसा मलका अल्लाह ताला ने अता किया है और उन्होंने कुरान से लिया है, अल्लाह ताला से लिया है। जब हम इनसे बात करते हैं तो इनके पास दो चारा होता है, एक ये कि या उसको मान ले, दूसरा ये कि उसके ऊपर हरदर्मी से डिनाई कर दे और कहे कि भाई मैं नहीं मरना, तीसरा को रास्ता बचते ही नहीं है। ये अल्लाह ताला का फजल है कि खुदा ताला के फजल करम से ऐसे हमने बेशुमार नमूने और बेशुमार चीजें हमने देखी हैं। और इसका तकरीबन हर अहमदी इसका शाहिद होगा। जो बंदा किसी गैरअहमदी से बात करता है उसको पता होता है कि जो दलील वो लेके चल रहा होता है वो अपने तई एक पहाड़ की वो जनाब वो हुजम रखती है, इतने कमाल की दलील होती है। और जब वो किसी गैरअहमदी के सामने पेश करता है, अगर वो मानने वाला होता है, समझने वाला होता है, यार वाकई गाल तो ठीक की थी। मैं एक दोस्त को डिबेट कर रहा था, एक दोस्त से मतलब हमारी बात चल रही थी, उस बंदे से मेरी गुफ्तगू 4 से 5 6 घंटे होती थी जब मैं पाकिस्तान में था। हम 5 6 घंटे तक गुफ्तगू करते करते एक वक्त ऐसा आया कि उसको मैंने एक शेर पढ़ के सुनाया कि वक्त था वक्त मसीहा, ना किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। ये शेर उसके दिल में इस कदर पेवस्त हुआ, इस कदर हुआ कि उसने इस शेर को सुनने के बाद फौरन जो मुंह से अदा किया कि यार वाकई कमाल का शेर है और मैं आज से आमदीद कबूल करता हूं। इस कदर वो बंदे के दिल में ये शेर रासिक हुआ कि यार अगर बंदा समझना चाहे, अगर बंदा हकीकत समझना चाहे और वो मानने के यार वाकई मैं समझना चाहता हूँ, वो समझ जाता है। उसको पता होता है कि यार इसके बाद अगर मैं जिद करूंगा तो वो जिदबाजी होगी, वो अना की बात होगी, मैं हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। ये बानिया जमाती अहमदी का शेर है कि वक्त तो था, वक्त आ भी गया, अगर मैं ना आया होता तो किसी और ने तो आना ही था, क्योंकि वक्त तो आ चुका था। और वक्त खुद बाकायदा एक बहुत बड़ा सबूत होता है, एक बहुत बड़ा दावे पर सबूत होता है कि वो वक्त खुद गवाही देता है और चीख कर बुलाता है कि भाई होन हाथ मनुष्य आकार आके। और मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के जमाने में वो वक्त चीखो पुकार कर रहा था, उलमाए कराम चीख रहे थे कि खुदा आप उस मसीह को भेज, खुदा आप उस महदी को भेज, और जब आया तो लोगों ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। शकील भाई आपको बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई साहब, मैं बस ये एक बात कहूंगा कि जितने भी हमारे ये गैर अहमदी भाई आते हैं ना, ये जैसे हमारे शाह साहब, इनको बहुत पढ़ा हम सुन रहे हैं, ये सिर्फ अपने ना दिल का गुब्बार उछालने के लिए आते हैं, हक और बातलों को समझने के लिए नहीं आते। तो बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हिदायत देने वालों को हिदायत आ भी रही है, जैसे हमें भी बहुत कुछ मिलता है। बाकी अल्लाह ताला आपको अपनी जुम्मा में रखे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें। बस मैं इतने कहना चाहता था। जज़ाकल्लाह आपका भाईजान। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जी सादत मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जरी भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, अल्लाह ताला का फजल एहसान। जी जनाब। हाँ जी जरी भाई, मैंने दो बातें करनी है आज के मौजू के हवाले से। एक तो यह है कि कोही तूर भाई ने जिस तरह बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सऊदी अरब में जाके नमाज उनके पीछे पढ़ते हैं, तो उत्थे होंदा डंडा, वो जो डंडा फेरते हैं ना, उत्थे फिर उत्थे वो हिसाब किताब कोई नहीं है पाकिस्तान के कानून या वो सब। ये सिर्फ जो भी ये जो चीज़ें पाई जाती हैं सिर्फ पाकिस्तान की जो है ज़मीन पे पाई जाती हैं और कहीं भी नहीं।
तो आपको पता है तबलीगी जमात पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है, और आहिस्ता आहिस्ता अब वो बल्कि वो तो इस्लाम से भी दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उधर इनको डर होता है कानून का। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने बताया कि एक हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, वो भी बरेलवी हैं। तो उनसे मैंने पहले मैं मतलब वो पता नहीं की शायद इन्होंने डरते बहुत ज़्यादा ने असी फ़ौरन दस दिया कि असी जमात अहमदिया से हैं। तो ये जो है ये बताते नहीं है। तो एक दिन उन्होंने बता दिया कि मैं बरेलवी हूँ और नक्शबंदी। मुझे इतना नहीं था पता, जितने जब से मैं ये आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ कुछ अरसे से, तो मुझे थोड़ा पता चला कि बरेलवियों में भी काफ़ी शाखें हैं ना इनकी। तो वो कहते हैं नक्शबंदी से हैं। तो मैं लेकिन फॉलो नहीं उनको करता, मुझे वाला साहब की तरफ से ना ये तोहफ़ा मिला हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि आप मतलब कोई बात नहीं, मैं अगर आप नहीं पसंद करते तो मैं आपको सलाम नहीं करता। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की, पढ़ा लिखा बंदा था। उसने कहा कि नहीं सादत, तुम लोग भी कलमा गो और हम भी कलमा गो हैं, और अस्सलाम वालेकुम करेंगे एक दूसरे को और जवाब भी देंगे। और आज तक वो बातें सुनते भी हैं, और आज तक कभी मैंने नहीं उनके मुँह से सुना कि हमारी जमात की मुखालफत की। वो कहता है जो मर्जी है तुम लोगों का, वो तुम लोगों का है, अल्लाह ताला का मामला है। तो ये तो है इनके हालात। और तीसरी बात मैंने काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं करूँगा, आज के प्रोग्राम से थोड़ी सी रिलेटेड भी करती है। वो ये है कि जो सियालकोट का इंसिडेंट हुआ है, तो सियालकोट के इंसिडेंट में जो ये ज़्यादा टीएलपी के और ये चीज़ें, ये लोग थे जिन्होंने नारे भी लगाए। तो औराक जो कहते हैं कि उस बंदे ने वो कोई कुरानी कोई चीज़ अपना कोई आयत थी या जो भी हदीस का था वर्का, वो फाड़ा और उसको फेंका डस्टबिन में। तो इनको मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम स्कूल में जाते थे गाँव में, तो हमने ये चीज़ देखी है कि आपको पता है कि कई नालियों के ऊपर, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो खंभे होते हैं ना इलेक्ट्रिकल, उनके साथ उन्होंने डब्बे लगाए होते हैं। पीपे नहीं होते, पीपों के अंदर लिखा होता है, बाहर लिखा होता है कि जितने भी कुरानी राख हैं, वो जो शहीद हैं उनको इधर डाल दें। और हमने ये भी देखा कि वो नीचे भी गिरे होते थे, पाँव में भी रोले होते थे। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इनको ये भी अकल करनी चाहिए। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। इनको दरअसल इनकी आवाम को पता ही नहीं है कि हमारे बुजुर्गान क्या लिख चुके हैं। हर आदमी को पता है कि हमारे क्या अकीदे हैं, क्या अकायद नज़रियात हैं, हमारे बुजुर्गान क्या लिख चुके हैं या वो क्या नहीं लिख चुके, उनको सारा पता है इस बात का। बड़ी तफसील से इस बात पर रोशनी डालते हैं और हम वो खोल कर बताते भी हैं, हम छुपाते नहीं हैं। हम अपनी वेबसाइट्स को बैन नहीं करते, ये करते हैं हमारी वेबसाइट्स को बैन। हमने कभी नहीं रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान में बैठ के या पाकिस्तान से बाहर बैठ के कि भाई ये वेबसाइट बड़ी खतरनाक है, इनको आप बैन कर दें, ये लोग ना देख सकें। बल्कि ये हमारी वेबसाइट्स के बारे में ऐसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। इनको पता होता है कि भाई ये जो बातें हैं ये अगर अवाम तक पहुंच गई तो अवाम ने वाकई मान लेना कि ये मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह महदी मौऊद अलैहिस्सलाम है। इसलिए फिर ये उसको बयान करना ही जरूरी समझते हैं। दी दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आप लोग अच्छा, यहाँ पे नीचे को बंदा सवाल कर रहा है जी, मोहम्मद अली नाम का, इसने ये 2-3 दफा सवाल किया है। लिखा हुआ जी गालबन, मैं दोबारा चेक करूँ। जरी भाई आपसे सवाल है कि नमाज में रफ़ यदान करना चाहिए। रफ़ यदान के बारे में आप फ़िक़्ह अहमदी है इस्लाम से, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें नमाज के बारे में सारी बातें आपको बड़ी तफसील से मिल जाएंगी, वो आप वहाँ से पढ़ लें। नमाज में रफ़ यदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसमें क्या क्या कुछ है, क्या क्योंकि सारा हमारा जमाती अकीदा तफसील से ऑफिशियल तौर पर वो मौजूद है। वहाँ से आप देख के पढ़ लें, आपको तसल्ली हो जाएगी। बाकी भी बातें आपको जितनी भी हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अच्छा, बाकी मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जितने भी लोग, जितनी भी देर से मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, किसी बरेली में हिम्मत नहीं हुई कि वो आके दिफा करे, बल्कि एक आया और उसने तो डिनाई कर दिया। भाई वो सबकत लिसानी हो गई है, वो जनाब मुंह से निकल गया, जोश खिताबत में जो बात निकल गई है, यानी उस बंदे को समझ नहीं आया मैं कहना कैसे, तो क्या गया। कोई बंदा नहीं आया बात करने, कोई बंदा दिफा करने नहीं आया, और ना कभी कोई आ सकता है। ये मैंने पहले ही बात कर दी थी। अगर मैं कल भी आऊँ, परसों भी आऊँ, 10 दिन 20 दिन लगातार भी आऊँ, इनको फिर भी शर्म और गैरत नहीं आनी कि हम जाके इसका वजाहत करें या इसकी तरदीद करें या इसके बारे में अपना कोई मौक़िफ़ जो है वो बयान कर सकें। अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में ये चैनल बयान है, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो VPN के जरिए मेरे चैनल को देख सकते हैं, ताकि उसमें जो है वो बाकी चैनल की वीडियोस भी आप VPN के जरिए देख सकें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने ज़मान में रखे। और जमात अहमदी की जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल alislam.org,
वो वेबसाइट भी बैन है। उसको भी देखने का यही तरीका कि आप कोई भी प्रॉक्सी डाउनलोड करें, कोई भी VPN डाउनलोड करें, उसको कनेक्ट करके आप उसको देख सकते हैं इजीली। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको हाफिज़ नासर हो। अल्लाह ताला हमेशा हमें सच बात करने की तौफीक दे, सच बात मानने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।